हेलो मानव लवर्स। तो जैसा कि अभी तक हमने ये सीरीज़ में देखा कि किस तरीके से यहाँ पे जो है एक पर्सन दूसरे पर्सन से अपनी लाइफ को एक्सचेंज कर सकता है। और इसी के साथ अभी जो है हमारा हीरो एक मिशन पे आया है एंड अभी वो जो है एक लड़की के बॉडी के अंदर आ चुका है। एंड इस लड़की का नाम जो है रैबिट है। अभी इस यहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से इनको अपना ट्रेजर खोज के एंड अपनी पावर को हासिल करना था। एंड जब ये ट्रेजर अपने पाने जाती है तो वहाँ पे एक गोट नाम का शख्स पहले से रहता है। एंड जैसे वो वहाँ पे पहुँचेगी कि ये देखेगी कि उसका जो बॉक्स है रैबिट का वो तो कैजुअली ऐसे पड़ा और उसके चारों तरफ कई लोग मरे पड़े हैं। तो उसको लगेगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा है किसी ने फेक तरीके से यहाँ पे ट्रैप लगाया कि मैं आके इस ट्रैप में फंस जाऊँ। और वैसे भी इसको वही ओपन कर सकता है जिसका कोड होगा। एंड तभी हमारे रैबिट के पीछे से गोट जो है हमारे रैबिट के ऊपर अटैक कर देगा। लेकिन रैबिट के जो हमारे सेंसेस है काफ़ी ज़्यादा शार्प है और इसी वजह से जो है वो उस गोट से बच जाएगी। एंड बोलेगी कि ये कैसे है। एंड वो बोलेगा कि तुम्हारे रिफ्लेक्स तो रैबिट बोलेगी कि तुम्हें क्या लगता है कि इतने तरीके से हम यहाँ पे क्लूज पड़े थे तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे एक ट्रैप है तो मैं इससे बच नहीं सकती। एंड तभी वो बोलेगा कि तुम फिर भी में से नहीं बच सकती। एंड तभी दिखाया जाएगा गोट जो है पीछे हमारे रैबिट के एक क्लोन बना लेगा। एंड क्लोन बनाते ही पीछे साइड से वो एक डैगर निकालेगा एंड हमारे रैबिट के ऊपर पीछे से अटैक कर देगा। एंड रैबिट को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं रहता क्योंकि गोट तो उसके सामने खड़ा हुआ है। एंड दैट्स वाई जो है रैबिट इसको डॉज नहीं कर पाती एंड उसके हाथों पे लग जाएगा। एंड वो बोलेगी कि ये एक क्लोन को बना सकता है तो मतलब कि इसकी ये पावर है कि वो किसी भी क्लोन को बना सकता है। एंड गोट बोलेगा तुम्हारे रिफ्लेक्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बॉडी पहले से भी इनहेंस हुई है लेकिन आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा क्योंकि आज जो है तुम्हारा पंगा गोट से पड़ा है। एंड गोट जो है गोट होता है। एंड इसी के साथ जो है वो हमारी रैबिट सोचेगी कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है एंड इसको हराना काफ़ी ज़्यादा आसान का काम नहीं होगा। एंड तभी दिखाया जाएगा कि ये दोनों लोग जैसे ही हमारे रैबिट के पास आएंगे रैबिट उनको झुक के सीधा बीच में से निकल जाएंगे। एंड गोट बोलेगा कि तुम्हें क्या लगता है कि वो ट्रेजर को लेना इतना ज़्यादा इजी रहेगा तुम्हारे लिए। एंड तभी जो होगी हमारी रैबिट बोलेगी कि मेरा ट्रेजर लेने का इरादा तो था ही नहीं, मैंने तो बस तुमको ट्रिक करने का प्लान किया है। एंड इसी के साथ अगर रियल बॉडी में मैं होती ना तो तुम्हारी तो बैंड बच चुकी होती। एंड उसी में हमारे उस क्लोन के ऊपर अटैक कर देगी। एंड तभी क्लोन बोलेगा अच्छा तुमको ऐसा लगता है कि तुम मेरे को हरा सकती हो इतने ईजी तरीके से। तभी दिखाया जाएगा एक और क्लोन वो बना लेगा एंड रैबिट के पीछे से फिर से अटैक कर देगा। एंड रैबिट इस बार काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाएगी। एंड वो बोलेगी कि यहाँ पे क्लोन जो है वो कोई शैडो नहीं है, ये सब के सब रियल है, मतलब कि ये जो पावर है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। एंड तभी वो गोट बोलेगा कि सैडली तुमने तो सब कुछ पता लगा लिया लेकिन तुम्हें कोई प्राइज़ तो नहीं मिलेगी इसके लिए। एंड बोलेगा कि सभी लोग इसके ऊपर चलो एंड उसको ऊपर अटैक कर दो। लेकिन तभी दिखाया जाएगा कि वो जैसे ही अटैक करने जाएगा तभी इसका पैर जो है कोई ना कोई पकड़ लेता है। एंड तभी ये देखेगा कि इनका जो पैर है कौन पकड़ा है। एंड तभी दिखाया जाएगा कि वहाँ पर जो मरे हुए लोग रहते हैं वो सारे जिंदा हो जाते हैं। एंड वो जो है जिंदा हो सीधा गोट के ऊपर चढ़ जाते हैं एंड गोट को मारना शुरू कर देंगे। एंड ये देखने के बाद हमारी रैबिट बोलेगी कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं जाके अपने ट्रेजर को ले लूँ। एंड सीधा दौड़ते हुए जाएगी एंड अपने ट्रेजर बॉक्स के पास पहुंच जाएगी। एंड ट्रेजर बॉक्स के ऊपर रैबिट लिखा रहता है क्योंकि जिस बॉक्स के ऊपर जिसका नाम लिखा रहेगा उस बॉक्स को वही खोल सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं खोल सकता। एंड जैसे वो बॉक्स को खोल के देखेगी एंड तभी कि देखेगी कि उसके अंदर कुछ है ही नहीं। एंड पीछे से एक आवाज़ आएगी कि गेट अप द चैम्पियन, सब लोग खड़े हो जाओ। और ये दिखाया जाएगा कि इनके पीछे मंकी रहती है यानी कि इसका कोड नेम मंकी है। एंड इसकी पावर ये कि डेड बॉडी को जो है वो काबू कर सकती है। एंड वो जैसे ही हमारा गोट भी मर चुका है एंड तभी बोलेगी कि तुम लोग खड़े हो जाओ एंड उसके ऊपर अटैक करो। एंड हमारा रैबिट को भी पता चल जाएगा कि ये जो लड़की है ये जो है डेड बॉडी के साथ खेल सकती है। एंड ये बोलेगी कि अच्छा तुम डेड बॉडी के साथ खेल सकती है तो क्या तुम चेनहान हो या जियर कोई हो। एंड तभी बोलेगी कि मैं तो उनमें से कोई भी नहीं हूँ। एंड फिर अटैक कर देगी क्योंकि हमारी हीरो को यही लगेगा कि अगर ये मेरे को हेल्प कर रही है तो मेरी ही दोस्त हो सकती है। एंड जैसे अटैक करेगी हमारा हीरो बोलेगा कि अरे भाई पहले एक अच्छी दोस्त की तरह बातें कर लेते देन उसके ऊपर बात करते हैं। एंड तभी वो सामने देखेगी कहेगी कि ये तो पेड़ के पीछे कोई ना कोई तो खड़ा हुआ है। एंड पेड़ के पीछे सच में एक रैट मैन खड़ा रहता है। एंड ये देखने के बाद जो है हमारा हीरो बोलेगा 1 मिनट, लगता है कि मेरे को ट्रेजर बॉक्स में कुछ नहीं मिला लेकिन लगता है कि मेरे को जो एक्सरे आइज मिल चुकी है।
या फिर मैं जो हूँ यहाँ पे जितने भी सेंसेस वाली चीज़ है सबको मेरी इन्हेंस हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं दूर से जो है गंध सूंघ सकती हूँ एंड बाकी चीज़ें देख सकती हूँ। एंड ये देखने के बाद मंकी बोलेगी कि इसको कैसे पता चला कि पेड़ के पीछे कोई ना कोई छुपा हुआ है। एंड वो बोलेगी कि हमें जो है इनके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। एंड हमारा हीरो भी बोलेगा लगता है कि वो 12 में से एक होगा जो कि पेड़ के पीछे पड़ा था, और अब ये मेरे को एबिलिटी मिल चुकी, मैं सेंस कर सकती इन्वायरमेंट को, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी एबिलिटी मिली है। तो मैं माउंटेन के ऊपर जाके अपना एक्सरे विजन ओपन करके मैं पता लगा सकती कि बाकी के लोग किधर है। एंड तभी वो देखेगी, कहेगी ये देखो यहाँ पे एक लड़की है एंड एक बच्चा मिल चुका है। एंड बोलेगी कि इनके साथ हैंडल करना ईजी होगा। एंड दिखाया जाएगा इधर ये जो बच्चा है ये बोलेगा अरे सिस्टर आपकी ये बॉडी तो है नहीं, तो एक बार टच करने दो ना। एंड ये बोलेगी कि अगर तुमने छुआ तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगी। एंड फिर छोटा बच्चा बोलेगा कि देखो जो है यहाँ पे मेरे को एक बार बात तो करने दो, अगर ट्रेजर मिलना जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, अगर हम लोग मिल के काम करें तो ट्रेजर को पा सकते हैं। एंड वो बोलेगी ट्रेजर का क्या है, तुम्हें ट्रेजर मिल गया तो तुम बड़े अपने आप को बन रहे हो जावियान, तुम यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते। एंड हमारे हीरो ये नाम सुनते ही कहेगी अरे अरे ये तो चेन हान है हमारा, एंड तो दूसरी वाली ये वेनकुआई होगी। एंड जैसे ही वो नीचे आएगा बोलेगा कि जाओ यान तुम आ गई हो। एंड हमारा हीरो बोलेगा बिल्कुल मैं इधर आ चुका हूँ। एंड वो छोटा पूछेगा कि किस तरीके से तुम अभी तक जिंदा हो हैं। एंड ये बोलेगी कि तुम्हें क्या है ये इससे करने का। बोलेगी कि मेरा नाम रैबिट है और मैंने जो है अपना ट्रेजर जो है ऑलरेडी पा चुका है, तुम लोग अपना अपडेट बताओ क्या है। एंड बोलेगा ये चैन बोलेगा कि आई एम डॉग एंड मैंने अपना ट्रेजर भी पा चुका है। एंड इसी के तहत हमारी जो तीसरी बोलेगी मैं रूस्टर हुआ और मेरे को भी ट्रेजर मिला नहीं है, तो मैं अपनी ट्रेजर की तरफ खोजने के लिए बढ़ रही हूँ, मतलब कि मेरे को ट्रेजर चाहिए। एंड बोलेगी कि तो यहाँ पे जो है 12 लोग हैं एंड यहाँ पे 2 ही लोग सर्वाइव कर सकते हैं, बट हम लोग 3 लोग हैं तो हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। देन हमारी हीरो बोलेगा कि ऑफ कोर्स चैन तुम भी तो मरोगे बेचारा, अभी सीरीज जब से शुरू हुई तब से यही मुर्गा बन रहा है। बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग इंटेलिजेंट है तो हम लोग क्या कुछ हमें प्लान करना चाहते हो। हमारा हीरो बोलेगा क्या क्या तुम प्लान क्या करना चाहते हो, हम प्लान करके हम दोनों में से एक को मारना चाहते हो। बोले अरे 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 आप कैसे मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं, आप तो मेरे ब्रदर इन लॉ है तो मैं कैसे कर सकता। बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं है, अब हम लोग को प्लान बनाना है कि किस तरीके से यहाँ से निकलते हैं। तो वो लोग बताएंगे कि यहाँ पे एक कल्टीवेटर भी है। एंड हमारे हीरो ये सुनने के बाद कहेगा कि ये वेट ए मिनट यहाँ पे एक कल्टीवेटर है। देन हमारा चैन बोलेगा बिल्कुल ये कल्टीवेटर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड उसके सामने तो कोई भी टिक नहीं सकता, और उसका कोड नेम जो है चैन लॉन्ग है और ऐसा लगता है कि वो जो है सब 12 में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। एंड इसी के साथ हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते उनमें जीतने के लिए। एंड कहेंगे कि वैसे भी ये मल्टीप्लेयर मिशंस है तो हम लोग अपनी पावर भी ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे जो पावर मिली है उसी का ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं, तो हमें जो अपनी पावर को सबसे पहले मिलना पड़ेगा। एंड तो हमारे हीरो रैबिट रहेगी, वो पेड़ के ऊपर जाएगी एंड कहेगी कि मेरे को अभी पता लग गया कि तुम्हारा ट्रेजर कहाँ पे, तो सब लोग जो है इस साइड चलो और यहाँ पे जो है हम लोग अपने ट्रेजर को तुम्हारा पा लेते हैं। एंड ये लोग जाएंगे देखेंगे एंड कहेंगे कि ये तुम्हारा टीज़र है एंड हमें लगता है कि यहाँ पे सेफ़ है, तो एक काम करो कि तुम जाके देख सकते हो। कहेगी तुमको कैसे पता, कहेगी मेरे पास एक्सरे आइज है, कहेगी कि तुम मेरे कपड़े के पीछे तो नहीं देख रही हो। एंड तभी हमारा हीरो बोलेगा 1 मिनट भाई, मैं भी अभी लड़की की बॉडी में हूँ और मेरी बॉडी देखो, तुम अपना देखो, मेरे ज़्यादा बड़े बड़े हैं। एंड इसी के साथ ये चीज़ें ख़त्म होगी। एंड बोलेगा ठीक है तो सब लोग यहाँ पर केयरफुल रहो एंड चेक करो। एंड तभी हमारी रैबिट जो है हमारे डॉग को उठाएगी, कहेगी चैन जो है अपनी सिस्टर के लिए इतना भी नहीं करोगे। एंड उठा के इसको सीधा ट्रेजर के सामने फेंक देगी ताकि कि पता तो चले कि कोई यहाँ पे कोई ट्रैप तो नहीं है। एंड जैसे ये जाएगा उधर गिरेगा एंड कहेगा कि यहाँ पे तो मेरे को कुछ नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं है एंड यहाँ पे सब लोग ठीक है। एंड बोलेगा कि जाओ यान जो है मैं तुमको मार दूंगा, ऐसे तुम मेरे साथ कैसे बेइज्जती कर सकते हो, यानी कि मेरे को ऐसे कैसे फेंक सकते हो। एंड वो बोलेगी कि चिल्लाना तुम चुप करो एंड बॉक्स के चारों तरफ चल के देखो वहाँ पे कोई तुम्हें सस्पिशियस तो नहीं लग रहा है। एंड हमारे चैन बोलेगा बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे कोई भी चीज़ सस्पिशियस नहीं है, सब कुछ जो चीज़ है वो अपनी अपनी जगह पे ठीक है। एंड हमारे चैन हमारा हीरो रैबिट बोलेगा कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ मेरे को तो गड़बड़ फीलिंग आ रही है। एंड तभी वो जो है हमारी हीरोइन को उठा के उड़ जाएगा एंड बोलेगा कि क्योंकि ज़मीन के नीचे से कई सारे भाले निकल जाते हैं एंड इस साइड भी जैसे ही भाले निकलेंगे एंड तभी हमारा डॉग जो रहेगा वो एक ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। एंड ट्रांसफॉर्म
इन्फॉर्मेशन कुछ वेयरवुल्फ जैसी दिखती है, लेकिन ये डॉग है, डॉग की पावर है इसके पास। एंड ये जो है उन सभी भाले से बच जाता है एंड कहेगा कि सब लोग यहाँ से बाहर निकलो। एंड हमारा चैन बोलेगा कि तुम कैसे दोस्त हो यार, तुमने ब्यूटी चूज़ किया अपने दोस्ती के ऊपर, तुम मेरे को ऐसे क्यों छोड़ दिए। कहेगा कि मेरे को क्या पता, लगता है कि एक्सरे विजन जो है ग्राउंड के नीचे नहीं देख सकते और नीचे जो है ज़रूर कोई पावरफुल है, तो क्या तुम ये ट्रीजर लेना चाहोगे। एंड हमारी रूट सर बोलेगी कि बिल्कुल हम लोग रिस्क लेंगे तभी तो पावर यहाँ पे जाके मिलेगी, तो मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, तुम लोग मेरे को उठा के फेंको। एंड है ना हमारा जो डॉग है उसको उठा के सीधा हवा में फेंकेगा एंड कहेगा कि जाओ अपना ट्रेजर ले लो। एंड फिर ये लोग जाएंगे, ये उड़ते हुए जाएंगे, मतलब ज़मीन को ये लोग अवॉइड कर रहे हैं ताकि कि ज़मीन पे ना। एंड जैसे वो उसके पास पहुँचने वाली रहेगी तभी ज़मीन के अंदर से भाले निकल जाएंगे। लेकिन हमारी हीरोइन के पास भी अच्छी टाइप्स की क्वालिटीज़ है, देन वो जो है अपने तलवार से उन भाले उसको तोड़ के एंड सीधा जो है बॉक्स के पास पहुंच जाएगी। एंड बॉक्स के पास पहुंचने के बाद जो है वो अंदर देखेगी कि उसके अंदर एक पिल रहती है जिसके ऊपर लाइफ लिखा रहता है। एंड ये बोलेगी कि पता नहीं इस पिल का क्या होगा, एक काम करते भाई, एक ही ऑप्शन है कि इस पिल को खा लेते, सक्सेस हो या फेलियर हो, लेकिन हम लोग इधर तक पहुँच ही चुके हैं तो हमें जो है यहाँ पे किसी भी तरीके से हमें तो अपने पावर्स लेनी पड़ेगी। एंड वो पिल्स को लेने के बाद जो है फिर से पीछे से भाला निकलना शुरू हो जाएगा, लेकिन हमारी हीरोइन जो है इस भाले को काट काट के उधर से बाहर निकलना शुरू कर देगी। एंड कहे हमारा चैन बोलेगी कि ये तो अपने लाइफ के साथ गैम्बलिंग कर रही है, पता नहीं उसको कुछ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि गैम्बलिंग तो भाई खतरनाक चीज़ है, अच्छी एबिलिटी मिली तो फ़ायदा है वरना भाई क्या फ़ायदा है। एंड वो बोलेगी कि हमारा रैबिट बोलेगी तुम्हारे पावर्स तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, यानी कि तुम्हारी पावर्स इसके साथ बढ़ चुकी है। एंड उसके बाद ज़मीन के अंदर से एक राइनो निकलेगा जो कि मड का दिखता रहता है एंड काफ़ी ज़्यादा पावर दिखता है एंड सीधा हमारे रूटर के ऊपर जो है अटैक कर देता है। लेकिन हमारी रूटर भी अभी पहले से ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है एंड अपने सीधा सोर्स से लेके उस राइनो के ऊपर अटैक कर देगी जो कि ज़मीन के अंदर था। एंड वो राइनो जो है किसी तरीके से उसको डॉच करके फिर से साइड में हो जाएगा एंड हमारे रूटर्स के ऊपर ही लग जाएगा ये अटैक। एंड ये बोलेगा कि चैन लगता है कि उसका ट्रीजर जो है काफ़ी अच्छा नहीं था एंड जिसकी वजह से जो है वो नहीं हो पाएगी। रैबिट बोलेगी पैनिक मत करो, यहाँ पे हम लोग एक साथ हैं तो हम लोग इसको हरा ही सकते हैं। एंड हमारी हीरोइन तो कम पावरफुल नहीं है, बहुत पावरफुल है। एंड तभी दिखाया जाएगा कि उसके हाथ से ग्रीन एनर्जी निकलनी शुरू हो जाएगी एंड रूटर जो है जैसे ही ज़मीन के ऊपर हाथ रखेगी तो ज़मीन के अंदर से रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगे एंड रूट्स जो रहेंगे उस राइनो को पकड़ के डायरेक्ट फोड़ देंगे। एंड तभी पता चलेगा कि उस राइनो के अंदर जो है एक आदमी है जिसका नाम जी रैट है, जो कि कोई भी चीज़ ऐसे फिजिकल ऑब्जेक्ट मड से बना सकता है। एंड बोलेगी कि तुम्हें प्लांट कंट्रोल करने की एबिलिटी मिली है क्या। एंड रूटर बोलेगी बिल्कुल, अब मेरे पास एक एक्स्ट्रा एबिलिटी है। एंड जैसे वो मानने जाएगी उस रैट को एंड रैट की बॉडी जो होगी वो एक प्रोटेक्टेड होती है हाईली डिफेंसिव बैरियर से। एंड बोलेगी कि डैमिट, मतलब कि मैं जो हूँ उसको जो है अपने प्लांट की एबिलिटी से मार ही नहीं सकती क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसको अपने प्लांट की एबिलिटी से पकड़ी तो रहती है। एंड वो बोलेगी कि तुम तो अडल्ट्स में पूरा की पूरा दब चुकी हो, अब क्या करना है यहाँ पे। एंड बोलेगी कि मैंने इसको क्लियर देखा था कि इस मॉन्स्टर के अंदर कोई तो है, लेकिन इसको जो है हम लोग कैसे मार सकते हैं क्योंकि ये सॉलिड का बना है। एक काम कर सकते हैं, हम इस पर आग लगा के सीधा की सीधा इसको जला सकते हैं। जलाएंगे तो इसके ऊपर अच्छे से डैमेज होगा, वैसे मारना तो मार तो सकते नहीं, तो जला के ख़त्म कर देते हैं। एंड ये लोग ऐसा बोलेंगे कि ऐसा जलाएंगे कि, और दूसरा हमारा चैन भी भाई निकाल लेगा, कहेगा ये लो मेरे पास लाइटर भी है। एंड तभी ये देखने के बाद रेड बोलेगा कि भैया भैया मेरे को छोड़ दो, मैं बता दूंगा तुमको कल्टीवेटर के साथ डील कैसे करनी है। एंड ये दोनों सुनने के बाद हमारा डॉग एंड हमारी रैबिट सोचेंगे कि ये क्या बोल रहा है, कि इसको क्या इन्फॉर्मेशन पता है। बोलेगी कि यहाँ आइलैंड पे एक ट्रीजर जो है हिडन हुआ है, अगर तुम लोग मेरे को छोड़ोगे तो मैं बता दूंगा वो किधर है एंड जिसकी वजह से तुम्हें और भी ज़्यादा पावर मिल जाएगी एंड इसी के साथ जो है तुम उस कल्टीवेटर को हरा सकते हो। एंड वो बोलेगी कि मेरे को इसके ऊपर बिलीव नहीं है तो इसीलिए जो है तुम कुछ भी कर लो, हम तो इसको मार के ही रहेंगे। एंड वो बोलेगा कि भाई मेरे को मारना क्यों चाहते हो, मैंने तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन बताई है और बोलो तो मैं तुमको वहाँ लेके ही जा सकता हूँ। एंड हमारा रैबिट बोलेगी देखो मैं तुम्हें इसलिए मारना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ, बस बात खत्म और कुछ नहीं। एंड उसके बाद जो है वहाँ पे ये लोग आग लगा के उसको सीधा तंदूरी बना देंगे एंड हमारे रेड का यही पे काम ख़त्म हो जाएगा। एंड वो हमारा
चैन बोलेगा कि भाई जाओ, तुम्हें उसको क्यों मारना था, अगर वो हमें ट्रेजर की लोकेशन बताता तो अच्छा रहता ना, तुम्हें यहाँ पे क्यों मारना था। एंड वो बोलेगी कि मारना इसलिए था क्योंकि मारने से हमें और भी ज़्यादा पॉइंट मिलता है, वैसे भी ये डेथ गेम है तो हमें छोड़ना किसी को नहीं है। और दूसरी बात जो है, हमें जो है उस जगह की लोकेशन मेरे को पता है क्योंकि मेरे शार्प सेंसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। एंड तभी जब इनको मिट्टी हटाएंगे तो उन्हें एक डायमंड मिलेगा। एंड बोलेगी कि ये देखो ये एक डायमंड है और ये फर्स्ट डायमंड है जो कि मेरे को मिला है, लेकिन जो है मैं रैबिट तुमको ये डायमंड देना चाहती हूँ। एंड रैबिट हमारी डायमंड लेगी एंड बोलेगी तो अच्छा, इसका मतलब वो जो वाइट स्नेक थी तो वो इसी डायमंड के बारे में बात करने वाली थी, यानी कि जो सरपेंट थी। एंड बोलेगी कि वैसे भी ये लाइफ एंड डेथ का बैटल है तो हमें जो है यहाँ पे सतर्क रहना पड़ेगा और हमें जो है यहाँ किसी और से नहीं आना है, यानी कि हमें जो है सबको यहाँ पे मारना है, दया तो नहीं दिखानी है। एंड तब ये हमारा चैन बोलेगा कि अब बताओ तो हमें उस ट्रेजर की लोकेशन को कैसे पता चलेगा। एंड बोलेगा कि तुम यार क्या है, तुम्हारी शार्प सेंसर अच्छी है कि नहीं। बोलेगा कि बिल्कुल मेरी पुलिस डॉग से भी अच्छी है। एंड बोलेगी कि मेरी सेंसर जो है लेजेंड जियान टियान से भी अच्छी है। जियान टियान हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था डिटेक्टिव। तो ऐसे बोलेंगे ठीक है, अब कोई बात नहीं, अब हम लोग उस चीज़ को जो है सर्च करते हैं एंड पता लगाते हैं कि वो कहाँ पे रखा है। एंड ये बोलेगी कि तुम्हें कुछ सुनाई दिया क्या, कहेगी हाँ मेरे को लाउड नॉइस तो सुनाई दे रही है, इतना तेज कि यहाँ के पेड़ भी हिले रहे, ज़मीन भी हिले रही है। तो एक काम करो, सब लोग पेड़ के ऊपर चलो एंड चुप जाओ। एंड ये लोग जो है अपने ब्रांचेस को कंट्रोल करके सीधा ये लोग पेड़ के ऊपर जाकर चुप जाएंगे। एंड तभी दिखाया जाएगा कि उधर से एक डायनासोर दौड़ते हुए इनकी तरफ आ रहा है। एंड डायनासोर को देखने के बाद ये लोग बोलेंगे कि भाई ये डायनासोर इतना पावरफुल है, ये जो पेड़ को कट कर रहा है, लाइक कि ये पेपर्स हैं सारे पेड़ उसके सामने, तो हमें जो है अब क्या करना पड़ेगा। एंड बोलेंगे कि इसके सामने तो हमारी एबिलिटी भी यूजलेस है, और कहेंगे कि इतना बड़ा क्रिएचर भी किसी से डर रहा है। एंड दिखाया जाएगा कि इसके पीछे जो कल्टीवेटर्स है। एंड ये बोलेगा कि डेमनिक बेस तुम यहीं पे रुक जाओ, मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। एंड डायनासोर भी ये देख के भाई भागेगा जान बचा के कि भाई ये कल्टीवेटर उसके पीछे पड़ गया। एंड तभी कल्टीवेटर अपनी टेक्निक को यूज़ करेगा एंड सीधा जो है अपनी ब्लेड से जो है सीधा उसके ऊपर अटैक करेगा। एंड वो जो ब्लेड रहेगी वो सीधा उसके गले से डायनासोर के आर पार हो जाएगी। एंड जिसकी वजह से आपको पता है कि डायनासोर का वहीं ख़त्म हो जाएगा काम। एंड हमारा रैबिट बोलेगी कि वो मतलब कि इसकी जो स्वॉर्ड है वो फ्लाई भी कर सकती है। एंड ये देखने के बाद हमारा कल्टीवेटर बोलेगा कि अब डायनासोर का काम तो ख़त्म हो चुका है, तो अभी बताओ यहाँ पे तुम लोग क्या कर रहे हो। एंड ये देखने के बाद हमारा रैबिट बोलेगी कि इसके सेंसर्स तो काफ़ी ज़्यादा शार्प है भाई, ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हमें दिख रहा है। एंड तीनों लोग सीधा पेड़ के ऊपर से जंप मारेंगे एंड कहेंगे कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही प्लान बचा है इस कल्टीवेटर से लड़ने के लिए। एंड कल्टीवेटर कहेगा कि अब मैं तुम तीनों को यहीं पे ख़त्म कर दूंगा क्योंकि अब तुम तीनों का टाइम आ चुका है। एंड ये सीधा जो है उस प्लांट के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देगा। एंड प्लांट के तो भाई पूरे टुकड़े हो जाते हैं। कल्टीवेटर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। एंड दिखाया जाएगा कि एक प्लांट नहीं कई सारे प्लांट्स के टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि आधा जंगल ही उड़ जाता है भाई के ब्लेड से, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड तभी ये तीनों जो है ज़मीन के ऊपर तो लैंड होते हैं। एंड लैंड होते ही अब बोलेंगे कि अब हमें क्या करना पड़ेगा। बोलेंगे बस एक ही प्लान है भाई, यहाँ से भाग लो। एंड तीनों के तीनों उधर से भागना शुरू कर देंगे। एंड पीछे पीछे कल्टीवेटर, आगे आगे हमारे हीरो की टीम। बोलेंगे कि हम लोग उससे तो बिल्कुल भी नहीं जी सकते, दैट्स वाई हमें यहाँ पे अपने आप को भगा के अपनी जान को बचाना पड़ेगा किसी भी तरीके। यहाँ पे जो रूटर है अपनी पावर्स को यूज़ करेगी एंड प्लांट की पावर से अपने ज़मीन के अंदर से जो है कई सारे रूट्स को बाहर निकाल देगी, जिसकी वजह से जो है हमारा कल्टीवेटर जो है वो थोड़ा सा स्लो हो चुके हैं। एंड देखा जाएगा कि कई सारे बड़े बड़े जो रूट्स है वो ज़मीन के अंदर से बाहर निकलने लगेंगे, लेकिन कल्टीवेटर के सामने ये सब कुछ भी नहीं है। जो वो पूरे जंगल को काट सकता है तो ये रूट्स किस खेत की मूली है एंड वो सभी को काटना शुरू कर देगा। एंड ये कल्टीवेटर पीछे से बोलेगा तुम लोग मेरे से भाग नहीं सकते, कितना भी दूर जाओ लेकिन मैं तुम तो पकड़ ही लूँगा। एंड ये लोग बोलेंगे कि हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं, अभी तो हम जो है कल्टीवेटर से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते हैं, तो इसलिए जो है हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। एंड हमारा रैबिट बोलेगा सब लोग एक साथ जंप करना। एंड जैसे ये तीनों की तीनों एक साथ जंप करते हैं एंड तभी वो जो कल्टीवेटर अटैक करता है एंड उसके सामने एक पहले से एक फैटी गाई रहता है एंड जिसको वो अटैक लगता है, लेकिन वो कल्टीवेटर के अटैक को जो है हमले को रोक लेता है। एंड ये हमारा कल्टीवेटर ये देख के बोलेगा कि ये फैटी गाई जो है मेरे अटैक को ब्लॉक कर रहा है, यानी कि ये अच्छा खासा जो है अपोनेंट हो सकता है। एंड बोलेगा कि तुम मेरे जो सॉल्ट अटैक को तुमने ब्लॉक किया, यानी कि तुम
तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। एंड ये लोग देखेंगे कि फैटी गाई और वो ड्रैगन जो है दोनों लोग आपस में हो गए हैं, लड़ रहे हैं। और ये तीनों कहेंगे अब वो दोनों को लड़ने दो, हम लोग इधर से भागते हैं। एंड कहेंगे कि लेकिन वो लोग कहीं फोर्स बना के हमारे साथ ना हो जाए। कहेगा बिल्कुल भी नहीं। अज़ूरा ड्रैगन जो है अपने आप को काफ़ी ज़्यादा प्राउड मानता है, दैट्स वाई वो जो है कल उस फैटी के साथ टीम अप नहीं करेगा। अज़ूरा ड्रैगन मतलब अपना कल्टीवेटर जो है। एंड फिर कल्टीवेटर जो है उस फैटी के ऊपर जो है अटैक कर देगा। एंड फैटी जो है उसके अटैक को जो होगा किसी तरीके से रोकेगा, क्योंकि फैटी की जो पावर है वो ये कि वो अपने चारों तरफ जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी शील्ड बना सकता है जो कि अनब्रेकेबल होती है। उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है। दैट्स वाई कल्टीवेटर यहाँ पे कई सारे अटैक करता है लेकिन फैटी बच जाता है। अभी कल्टीवेटर जो है अपने थंडर अटैक को एक्टिवेट करता है एंड उसको जो है थंडर से अटैक करने को सोचता है। एंड हमारा फैटी बोलेगा कि भाई अब लगता है कि मेरे को इधर से भागना पड़ेगा क्योंकि कल्टीवेटर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड तभी कल्टीवेटर जो है उसके ऊपर एक लाइटनिंग स्ट्राइक कर देगा जो कि हमारे फैटी के ऊपर सीधा आके डायरेक्टली लगेगा। एंड फैटी जो है वहाँ पे सीधा ज़मीन पे गिरेगा एंड रोल करता हुआ वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, यानी कि यहाँ से भाग जाओ। एंड वो बोलेगा कि हमारा कल्टीवेटर बोलेगा भाई ये इतना मोटा होने के बाद भी इतने जल्दी से ये निकलेगा और इसका डिफेंस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, हम इसको रोक भी नहीं सकते। उससे अच्छा क्या है कि हम इसको जो है चेस करने के लिए छोड़ देते हैं। अब क्या ही इसको हम चेस करें। एंड तभी वो अपने विंड एंड अपनी लाइटनिंग की पावर को मिलाएंगे एंड काफ़ी ज़्यादा तेज़ से वो दौड़ते हुए जाएगा। एंड तभी इनके सामने कई सारे और भी मॉन्स्टर्स आते रहेंगे एंड हमारा कल्टीवेटर्स इन्हीं से लड़ते हुए आगे बढ़ता जाएगा क्योंकि ये मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है तो उसे लड़ने में टाइम भी लगता है। एंड तभी ये बोलेगा कल्टीवेटर कि वो तीनों बच्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, उन्होंने तो पहले फैटी को लगाया फिर रास्ते में इतने सारे मॉन्स्टर्स लगा दिए, अब क्या करो। एंड हमारा चैन भी बोलेगा कि अरे यार तुमने इतनी सारी एबिलिटी क्यों वेस्ट कर दी इतने सारे एनिमल्स को बुलाने के लिए। बोलेंगे कोई बात नहीं, अब हमारा कल्टीवेटर से पीछा तो छूट चुका है, अब यहाँ पे सब लोग रुको, मेरे को लग रहा है कि सामने की तरफ कुछ तो है क्योंकि यहाँ सामने की तरफ जो है कुछ लोग लड़ाई करते हुए दिख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे रख के इनको देखना पड़ेगा कि एंड देखते कि फ़ाइट किस तरफ जाती है। एंड इसी के साथ जो है सब लोग अपने सेंसेस को छुपा लेना ताकि कि किसी को ना पता चले कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एंड मेरे सेंस काफ़ी ज़्यादा तेज़ है तो मैं यहाँ से ही इनको देख के बता सकती हूँ कि क्या हो रहा है। एंड तभी सामने दिखाया जाएगा हमारी सरपेंट और हमारा टाइगर एक टीम में है एंड अगली टीम में गोट और एक रैट है, यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है वो दोनों एक टीम में है। एंड एज यू नो ये दोनों पहले से मर चुके हैं तो मतलब कि इनको कंट्रोल करने वाली मंकी पीछे से है। एंड सरपेंट बोलेगी कि अच्छा टाइम होगा कि अगर तुम लोग जो है मेरे रास्ते से हट जाओ क्योंकि मैं तुम्हें फिर छोड़ने वाली नहीं हूँ। एंड बोलेगी कि वैसे भी मेरा लक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसके जो वेपन है उस पर नंबर 6 आया रहता है। इसका जो वेपन है जितना ज़्यादा नंबर्स आते हैं उसी हिसाब से पावरफुल वेपन्स बनते हैं, तो ये नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, इसके लक के ऊपर। एंड काफ़ी बढ़िया जो ब्लैक ड्रैगन स्वॉर्ड आती है एंड कहेगा कि अब हम लोग इनको ख़त्म कर देते हैं क्योंकि अब ये लोग हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। एंड टाइगर ऑफ द एंड कहेगा कि मैं इस दूसरे बंदे को संभाल लेता हूँ एंड तुम जो है उस गोट को संभाल लो। एंड फिर ये दोनों उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। एंड हमारा टाइगर ऑफ द एंड जो है सबसे पहले उस आदमी के ऊपर अटैक करेगा जो कि रेड की तरह दिख रहा है एंड उसको जैसे ही अटैक करेगा लेकिन वो फिर उसको डॉज करने के बाद फिर से हमारे टाइगर ऑफ इन के ऊपर अटैक कर देगा। एंड टाइगर ऑफ इन ये देख के हैरान हो जाएगा कि भाई ये इतना ज़्यादा फुर्तीला कैसे है, इसकी पावर तो काफ़ी ज़्यादा लग रही है, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से उसके अटैक को डॉज करता है। एंड तभी दिखाया जाएगा कि उसके गले पे एक खरोच लग चुकी होती है जो कि उस नेक्स्ट वाले बंदे ने इसके ऊपर अटैक किया रहता है। एंड बोलेगा कि टाइगर ऑफ इन तो भाई स्ट्रगल कर रहा है एक कोर्स से लड़ने के लिए और इसी के साथ यहाँ पे ये लोग जो है डिसएडवांटेज में है। एंड इसी के साथ दिखाया जाएगा कि ये बाकी के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आगे वाली टीम में है। एंड ये जो सरपेंट है ये बोलेगी कि इसको मारना जो है ईजी नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो है अपने आप को क्लोन बना पा रहा है, यानी कि हम इसको जितना भी मार रहे हैं ये एक नया क्लोन बना रहा है। एंड जैसे उसको एक को फिर से काम ख़त्म करेगी एंड बोलेगी तो फाइनली अभी जाके ये काम चीज़ ख़त्म हुई है। एंड तभी बोलेगी कि नहीं नहीं ये काम ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पे एक और है। तभी उसके पीछे से फिर से एक क्लोन बाहर की तरफ निकल जाएगा। एंड ये लोग बोलेंगे कि भाई ये हम लोग लगता है गलत टीम से पंगा ले लिए क्योंकि गलत आगे वाली टीम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रही है क्योंकि सरपेंट एंड द टाइगर दोनों लोग एक साथ मिलकर भी नहीं लड़ पाते हैं। बोलेंगे कि हमें लगता है कि ये जो सारे है कॉर्प्स है और हमें यहाँ से पीछे की तरफ से भागना पड़ेगा। एंड जैसे भागने के लिए जाता है तभी गोट जो होता है उसका पैर पकड़े लेता है
है, यानी कि अब भागने भी नहीं दे रहे क्योंकि गोट का एक हाथ ये कटा है एंड ये पकड़ लेता है। एंड ये देखने के बाद टाइगर ऑफ इन बोलेगा कि लगता है अब हमारा बचना यहाँ पे मुश्किल है, क्योंकि अब हमारे सामने काफ़ी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। क्योंकि आज तभी मंकी बोलेगी तुम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हो, अब तुम यहाँ से भाग के नहीं जा सकते हो। एंड वो पहाड़ के पीछे और ऊपर की साइड बैठी रहती है। एंड ये देखने के बाद जो है टाइगर जो रहेगा अपनी कुल्हाड़ी से किसी तरीके से गोट से छूटने की कोशिश करेगा, लेकिन जो गोट है वो तो भाई उसको मरने की टेंशन ही नहीं है, क्योंकि वो पहले ही मासूम है एंड वो तो दूसरे उसके काबू में मंकी के, तो वो सीधा उसके ऊपर चढ़ जाता है मारने के लिए। एंड अपना एक चाकू निकाल के सीधा गोट जो है टाइगर ऑफ द इन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाता है। एंड टाइगर ऑफ इन ये देखने के बाद हैरान हो जाएगा कि भाई अब लगता है कि मैं यहाँ पे बचने वाला नहीं हूँ एंड यहाँ पे मैं भी मरने वाला हूँ। एंड तभी जो दिखाया जाएगा कि वो जो गोट है वो उस टाइगर ऑफ इन को सीधा वहाँ पे ख़त्म कर देगा, यानी कि अब मंकी के कलेक्शन में एक और ऐड हो चुका है। एंड रैबिट ये देख के बोलेगी कि लगता है कि अब ये जो फाइट है जल्दी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि अब ये फाइट एक तरफ होने वाली है। एंड सरपेंट ये देखने के बाद बोलेगी कि टाइगर इन जो है ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, अब मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा। एंड बोलेगी कि अच्छा तो तुम हो जो कि इन कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि इतने जितनी भी डेड बॉडीज़ हैं इनको कंट्रोल कर सकती हो। ये बोलेगी बिल्कुल तुमने सही बोला, मैं हूँ सैंडमैन की एंड अब मेरी बारी है तुम्हारी लाइफ को लेने की, ताकि कि तुम भी मेरे कब्जे में आ जाओ। एंड तभी दिखाया जाएगा टाइगर ऑफ इन भी अब जिंदा खड़ा हो चुका है एंड बाकी के लोग भी खड़े हो चुके हैं एंड सरपेंट अब यहाँ पे अकेली बची है। एंड तभी इन्हीं बीच में हमारे रैबिट की टीम भी यहाँ पे अपने आगे बढ़ेगी कि यही सही टाइम है अब हमें जो गुफा के अंदर घुसने का। एंड ये तीनों डायरेक्टली गुफा के अंदर घुस जाएंगे पीछे साइड से, क्योंकि ये सारे तो लड़ाई के अंदर बिजी है। एंड ये देखने के बाद जो है सरपेंट भी वहाँ से पीछे की साइड से निकल जाएगी, क्योंकि अब उसको भी अपनी जान तो यहाँ से बचानी है। एंड तभी हमारी मंकी बोलेगी कि भाई ये लोग कितने खतरनाक बंदे, यहाँ पे हमारी फाइट देखते हैं ये लोग गुफे के अंदर निकल अंदर चले गए, लेकिन इनको कैसे पता कि अब गुफे का दरवाज़ा तो बंद ही है, तो अब हम लोग भी इनको पीछे की साइड से घेर लेंगे एंड इनको जो है यहीं पे ख़त्म कर देंगे। एंड दिखाया जाएगा कि ये तीनों जो है अपना गुफा के अंदर दौड़ते हुए जा रहे, कहेंगे कि हमें पता भी है कि कहाँ पे जाना है एंड कैसे जाना है। हमारी रैबिट बोली कि तुम टेंशन मत लो, अंदर आने से पहले ही मैंने इस केप को पूरी तरीके से स्कैन कर लिया था, तो मुझे पता है कि हमें कहाँ पे जाना है एंड कहाँ पे वो बॉक्स मिलेगा। एंड तभी दिखाया जाएगा कि उस केप के मिडिल में जो है एक बॉक्स रखा रहता है जिसके ऊपर लिखा रहता है लाइफ। अब ये बॉक्स है, अब इसकी पावर किसको मिलनी चाहिए, क्योंकि अब ये तीनों यहाँ पे खड़े हैं एंड यहाँ पे जरूर कोई ना कोई चाल हो सकती है। एंड तभी जो है हमारा डॉग सबसे पहले आगे जाएगा, बोलेगा कि मैं जो हूँ इस बॉक्स के पालूंगा एंड मेरे को मेरी पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड उसके बाद हमारी हीरोइन बोलेगी कि अपना ट्रेजर ये अपने लिए रखना चाहता है, इसलिए भाई हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एंड रैबिट बोलेगी टेंशन मत लो, इसको जाने दो आगे, क्योंकि आगे जितने भी ट्रैप्स रहेंगे ये उसमें फंसने वाला है। एंड जैसे ही हमारा डॉग जो है सामने की तरफ जाएगा तभी उसको एहसास होगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एंड तभी दिखाया जाएगा कि कई सारे एरोज जो हैं हमारे डॉग के ऊपर सीधा आने लगते हैं एंड डॉग जो है अब इन एरोज से बच भी नहीं पाता एंड सारे एरोज जो है डॉग्स के ऊपर लग जाते हैं। एंड डॉग ये देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा उसको पेन होता है कि अब ये मेरे साथ क्या हो रहा है एंड वो सीधा वहीं पे गिर जाता है। एंड पीछे से हमारी रैबिट एंड जो है हमारी रूटर्स पीछे साइड से देखते रहते हैं एंड बोलेंगे कि रैबिट बोलेगा मेरे को पता था यहाँ पे कोई ना कोई ट्रैप तो ज़रूर रहेगा, दैट्स वाई हमने यहाँ पे तुम्हें रोका है एंड अब आगे देखो तुम ही देख सकते हो। एंड फिर वो जाएगी उस बॉक्स को उठाएगी एंड कहेगी कि अब हमें जो है इस बॉक्स को खोल के देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या चीज़ हो सकती है। एंड जैसे बॉक्स को लेगी तभी जो है यहाँ पे और भी ज़्यादा लोग आ जाएंगे, यानी कि हमारी मंकी की जो टीम के बंदे हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। एंड मंकी बोलेगी कि तुम लोग जो है यहाँ पे सारी चीज़ों को रख के यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम सबको यहाँ पे ख़त्म कर दूँगी। एंड तभी दिखाया जाएगा कि हमारी रैबिट बोलेगी अच्छा तुम में से ये बॉक्स लेना चाहते हो, बट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब ये जो बॉक्स के ऊपर जो है एक तो पहले लॉक लगा रहता है, अब इस लॉक को भी एक पासवर्ड करके इनको खोलना रहेगा।
एंड हमारी रैबिट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चालाक तो है, लेकिन वो कहेगी कि लेकिन अभी हम यहाँ पे खोल नहीं सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा एंड मेरे को पता है किस रास्ते से भागना है। एंड कहेगी कि तुम लोग मेरे पीछे आओ एंड ये लोग को यहीं पे छोड़ के चलो। एंड बोलेंगे कि मंकी तुम काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ हो जो कि हमारे पीछे आओगे। एंड फिर दिखाया जाएगा कि ये जो तीनों हैं अपने 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 पावर्स का यूज़ करेंगे एंड सीधा वहाँ से निकलेंगे। एंड गुफे का एक दरवाज़ा दिखेगा जहाँ से वो भाग जाएंगे। एंड डॉग बोलेगा कि भाई तुम कौन से होल्स के अंदर घुस रहे हो, पता भी है तुमको, क्योंकि हम लोग कहीं भी घुस जाए गुफा के अंदर जितना जाएंगे हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, तुम हमें कहाँ पे लेके जा रही हो। एंड देन जो है बोलेगी कि तुम लोग बस मेरे को फॉलो करो एंड मेरी बातों को सुनो, देन तुम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हो। ऐसा हमारी रैबिट जो है बाकियों से बोलेगी। एंड तीनों लोग फिर रैबिट को फॉलो करते हुए सीधा बाहर की तरफ भागना शुरू करेंगे। एंड वहाँ पे दिखाया जाएगा कि इनको जो है सामने कई सारी गुफा मिलती है एंड ये लोग भाग जाते हैं। एंड तभी दिखाया जाएगा बाकी जब मंकी की टीम आएगी वो देख के हैरान होगी कि उनके चारों तरफ जो केव है कई सारे दरवाजे हैं। एंड हमारी पीछे से हीरोइन पूछेगी भाई तुमको कैसे पता यहाँ पे इतनी सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि मैं आने से पहले ही स्कैन की थी एंड मेरे को पता है कौन सा रास्ता बाहर की तरफ जाता है। ये दूसरा रास्ता है जो कि दूसरे साइड से बाहर की तरफ निकलता है, दैट्स वाई हम लोग इधर बाहर आ चुके हैं। एंड बाहर आने के बोलेंगे कि यार अब मेरे को जो है यहाँ पे एक कोड लगा हुआ है, अब हम लोग इस कोड को किस तरीके से खोल सकते हैं। एंड वैसे भी वो लोग सोच रहे कि दो लोग जो है टीम बना ले तो वो लोग जो है अपने आप को काफ़ी ज़्यादा घाटे में पा सकते हैं, क्योंकि वो टीम बनाएंगे तो वो आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं, इसलिए हमारी टीम बेस्ट है। और यहाँ पे अब हमें जो है किसी तरीके से यहाँ पे पासवर्ड लगा के खोलना पड़ेगा। एंड इनका पासवर्ड रहेगा बाउंडेरी एंड किसी तरीके से ये का पासवर्ड को ये लोग बना लेंगे। एंड फिर जो है ये लोग उस पासवर्ड को खोलेंगे, बोलेंगे कि अब इसको खोलते हैं। तभी हमारा डॉग फिर से उसको लेने की कोशिश करेंगे, बोलेगा कि भाई तुम अभी भी सेमलेस की तरह जो है इसको लेना चाहते हो, अपने सिस्टर्स के बारे में तुम नहीं सोचते, अपने ग्रैंड माँ के बारे में नहीं सोचते, तुम्हें ये लेना चाहिए। एंड ये उसके बाद उसके अंदर एक बॉटल लेती है जिसको हमारी रैबिट जो है सीधा पी जाती है, बोलेगी कि भाई अब मैं क्या ही करूँ, इसको पीने के बाद देखते क्या होता है। एंड जैसे पिएगी जो हमारी रैबिट है वो इनविजिबल होने लगेगी, यानी कि अब हमारे रैबिट के पास पावर आ चुकी इनविजिबिलिटी के। एंड चैन बोलेगा कि वाओ ये कैसे है कि रैबिट हमारे सामने से ही गायब हो चुकी है। एंड हमारी रूटर भी बोलेगी लगता है इसके पास पावर मिल चुका है इनविजिबिलिटी की। एंड बोलेगी कि अब तुम हमको दिखाई दे रहे हो नहीं हो। एंड रैबिट बोलेगी कि अच्छा तो इनविजिबिलिटी की पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड फिर सब वो नॉन इनविजिबल हो जाएगी। एंड डॉग बोलेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, ये पावर्स तो मेरे को मिलनी चाहिए थी। एंड तभी रैबिट बोलेगी कि हाँ तुम्हें को सारी पावर मिल जानी चाहिए थी, हम लोग तो इधर यही बैठे हैं, कुछ काम के नहीं है। तुम अगर फिर से इतना ज़्यादा ग्रीडीपन दिखाने की कोशिश किए ना तो तुम बचने वाले नहीं हो नेक्स्ट टाइम से। हमारा चैन बेचारा बोलेगा कि अब हम क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद बोलेंगे कि हमें यहाँ पे पहले छुपना पड़ेगा, लगता है यहाँ पे कोई ना कोई तो आ ही रहा है। एंड ये तीनों फिर से झाड़ियों के पीछे छुप जाएंगे। तभी दिखाई जाएगी कि इनके सामने दो अप्सराएं आते हुए दिखेंगे। एंड ये लोग देखेंगे, कहेंगे कि ये लोग कौन है भाई, सामने की तरफ आ रहे। एंड बोलेगी जाओ यार, ऐसा लगता है कि ये लोग किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। एंड बोलेगी हमारे रैबिट बोलेगी लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा केयरलेस हो चुकी हूँ। एंड बोलेगी कि तुम जो काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी हो रहे हो, ये लोग किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो तुम्हें उसको छुनना नहीं है। एंड तभी हमारी हीरोइन बोलेगी अच्छा जाओ यार, हमें लगता है कि हम लोग गलत है, अगर ये लोग किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। एंड तभी पता चलेगा ये सारे लोग जो है काम कर रहे हैं सॉसरर्स के लिए, एक सॉसरर्स एंड सॉसरर के पास न्यूज़ आएगी कि रैट मर चुका है। एंड तभी उनमें बोलेगा कि हम लोग जो है उमा की प्रोफेसी को फॉलो करते हैं, जो पेंटिंग बनाते हैं उसी वजह से हम लोग जो अभी तक सबसे आगे थे। एंड तभी यहाँ पे दिखाया जाएगा उमा जो है एक ऐसा पावर है जो कि फ्यूचर में कुछ होने वाला है, देन वो उसको एक प्रोफेसी करके बता देता है। एंड तभी वो अपने पेन एंड पेपर को निकालेगा एंड सीधा उसके ऊपर ड्राइंग करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसके पास फ्यूचर देखने की एक एबिलिटी दी है तो ये काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता है। तभी ये जो है हमारी रैबिट का फ़ोटो बना के दे देगा, कहेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है कि इसी के पास वो खजाना हो एंड जो हो कि इसी के वजह से जो है हमें प्रॉब्लम आ सकती है। देन यहाँ पे जो सॉसरर रहेगी कहेगी कि अब हमारा एक ही मिशन है इसको पकड़ने का। एंड उमा बोलेगा कि भाई यहाँ लास्ट में 2 ही प्लेयर बच सकते हैं, तो शायद जो हो 2 प्लेयर में मैं ही आ जाऊँ क्योंकि सॉसरर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि वहाँ जंगल में
में काफ़ी बड़ा एक अटैक होगा। एंड ये अटैक देखेंगे हमारे तीनों लोग बोलेंगे कि जाओ यार वहाँ पे देखो लाइट आ रही है, ऐसा लग रहा है कि दो स्ट्रॉन्गेस्ट लोग जो हैं वहाँ पे फाइटिंग कर रही हैं। एंड दिखाया जाएगा ये लोग बोलेंगे कि लगता है कि वहाँ पे जो ज़रूर फाइटिंग करने वाला हो वो चैन होगा, यानी कि हमारा कल्टीवेटर होगा। एंड इसी के साथ बोलेंगे बिल्कुल बिल्कुल ये वही लोग फाइटिंग कर रहे हैं। तभी दिखाया जाएगा फाइटिंग करने के लिए यहाँ पे हमारा कल्टीवेटर फाइटिंग कर रहा है। एंड फाइटिंग हमारे टाइगर ऑफ इन रैट एंड बाकी उसे कर रहा है। एंड आप लोग इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह फाइटिंग और किसी से नहीं हमारे मंकी से हो रहा है, क्योंकि मंकी ने इन सबको मार के पहले ही इनके पावर को यूज़ करके मतलब इनको बॉडी को यूज़ कर रही है, यानी कि डेड कॉर्प्स को यूज़ कर रही है। एंड फिर जो है हमारा कल्टीवेटर्स के ऊपर ये बाकी के लोग अटैक करेंगे। एंड कल्टीवेटर किसी भी तरीके से इनके अटैक से जो होगा अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। एंड वो जो रहेगा इनके वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा घायल तो नहीं होता है, क्योंकि ये लोग कल्टीवेटर के सामने कुछ भी नहीं है। एंड दैट्स वाई कल्टीवेटर उनको मारना शुरू कर देगा। एंड हमारी गोट को भी वो कल्टीवेटर ईजिली हरा देता। और ये भाई एक ऐसा गोट है जिसका तो एक हाथ पहले से कटा है। एंड सबको हराने के बाद बोलेगा कि तुम छोटी बच्ची, तुमको क्या लगता है कि तुम मेरे को इन तीनों की मदद से मेरे को हरा सकती हो, इनके ऊपर रिले करके तुम मेरे को कभी भी नहीं हरा सकती। एंड तभी दिखाया जाएगा कि मंकी बोलेगी कि तुम्हें क्या लगा कि मैं इन तीनों की हेल्प से तुम्हें हराऊंगी, मैं तुम्हें दिखाती हूँ पावर कैसा होता है। एंड ये देख के लगेगा कि जो मंकी है वो खुद अपने आप को एक कॉर्प्स में बदल रही है, यानी कि वो खुद ऐसा लग रहा है कि वो डेड हो चुकी है। लेकिन फिर दिखाया जाएगा कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आ चुकी है एंड सीधा हमारे कल्टीवेटर के ऊपर अटैक कर देगी। एंड कल्टीवेटर जो है उसको किसी तरीके से डॉज करेगा। एंड मंकी बोलेगी क्या हुआ, तुम इससे सरप्राइज हो गए क्या मेरी पावर देखने के बाद? अभी ये तो शुरुआत, अभी आगे आगे देखो होता क्या है। एंड तभी कल्टीवेटर को जो है वो काफ़ी भारी एक पंच मारती है, जिसकी वजह से कल्टीवेटर के मुंह से खून निकल जाता है। एंड वो बोलेगा कि मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम इतनी ज़्यादा पावरफुल हो सकती हो। एंड कहेगा कि तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। एंड तभी दिखाया जाएगा मंकी जो है बाकियों को भी फिर से उठा देंगे। एंड फिर से बाकी जो होंगे कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तभी कल्टीवेटर जो है अपना एक तालिस्मान यूज़ करेगा। यू नो तालिस्मान क्या होता है? तालिस्मान एक पेपर होता है जिसके ऊपर कई सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। एंड इन्हीं लिखने की वजह से इनके अंदर कई सारी एबिलिटीज़ आ जाती है। अभी ये जो तालिस्मान हमारा कल्टीवेटर यूज़ कर रहा है, ये तालिस्मान जो है एक ड्रैगन तालिस्मान है जिसके अंदर से लाइटनिंग ड्रैगन बाहर निकलता है एंड सीधा इनके ऊपर अटैक कर देगा। एंड ये तीनों जो होंगे किसी तरीके से उसको डॉज करेंगे। एंड हमारी मंकी भी इसके जो अटैक्स है उससे बच जाएगी। एंड बोलेगी कि तुम लोग रुको मत, सीधा की सीधा उसके ऊपर अटैक करो। लेकिन दिखाया जाएगा कि ये जो ड्रैगन है अभी भी रुका नहीं है, यानी कि ये अटैक करने के लिए अभी भी आगे बढ़ रहा है। एंड फिर ये जो अटैक है मंकी के ऊपर फिर से लग जी जाता है। एंड मंकी जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें घायल हो जाती है। एंड तभी हमारा अज़ूरा ड्रैगन बोलेगा कि तुमको क्या लगता है कि तुम यहाँ तक आई हो मेरे से लड़ने के लिए? मैं तुम्हें अप्रिसिएट करता हूँ, लेकिन तुम मेरे से जीत नहीं सकते। एंड तभी दिखाया जाएगा कि अज़ूरा ड्रैगन के पीछे जो है फिर से मंकी आ जाती है एंड अपनी पावर को एक्टिवेट करके सीधा पीछे साइड से जो है हमारे कल्टीवेटर को मार देगी। एंड कल्टीवेटर को ये यकीन नहीं होता है कि उसके पीछे से कैसे मंकी आ गई, क्योंकि तुम तो ऑलरेडी घायल थी, मेरे सामने पड़ी हो तो कैसे तुम मेरे ऊपर अटैक कर सकती हो? ये हमारा कल्टीवेटर पूछेगा। एंड बोलेगी कि तुम्हें अभी पता नहीं चला, जिस भी क्लोन को मैं कंट्रोल करती हूँ मैं उसकी पावर भी यूज़ कर सकती हूँ, यानी कि जितने लोगों को मैंने मारा है मैं उन सभी की पावर यूज़ कर सकती हूँ। एंड तभी जो है वो कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करने लगेगी, क्योंकि ये बाकियों की पावर को यूज़ कर पा रही है। दैट्स वाई ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड कल्टीवेटर बोलेगा कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पे जीत जाओगे? लेकिन हम जो कल्टीवेटर है वो हम साथ में मरेंगे, अगर मैं मर रहा हूँ तो तुम भी मरोगे। एंड यहाँ पे जो है वो काफ़ी बड़ा ब्लास्ट एक कर देगा। एंड ये ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहता है। दैट्स वाई जो है इनमें दोनों लोग घायल हो जाते हैं। एंड मंकी बोलेगी कि बस्टर कहेंगे तुम्हारा ये करने का क्या मतलब था, जहाँ पे तुम खुद मर रहे हो एंड मेरे को भी मार रहे हो। कल्टीवेटर बोलेगा कि कल्टीवेटर जो है वो इंसल्टेड फील नहीं करते, यानी कि वो हमेशा अपने आप को कायम रखते हैं एंड ऊँचा रहते हैं सबसे। एंड ये सारी देखने के बाद नीचे से हमारी रूटस पूछेगी ऊपर क्या हाल चल रहा है। एंड हमारी रैबिट बोलेगी कि देखा जाए तो यहाँ पे जो है काफ़ी दोनों लोग घायल है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे एक्ट करने से पहले वहाँ पे कोई और एक्ट करने के लिए आ चुका है। जब दोनों लोग घायल रहते हैं तभी वहाँ पे एंट्री होगी हमारे सरपेंट की, यू नो सरपेंट का।
काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड बोलेगी कि दो लोग यहाँ पे अच्छे से लड़ाई करके अब प्रॉफिट तो कोई तीसरा लेके जाएगा, यानी कि तुम दोनों यहाँ पे हारने वाले हो। एंड अपने नंबर्स को घुमाना शुरू करेगी। एंड तभी उसके सामने वो फैटी गाई भी आ जाएगा। फैटी गाई बोलेगा अकेले कैसे लेके जाओगे तुम इतने सारे इनामों को, मेरे को भी तो चाहिए कुछ लेने को है। एंड हमारी सरपेंट बोलेगी तुमको क्या लगता है कि तुम में से यहाँ पे कम्पीट करना चाहते हो क्या? एंड फैटी गाई भी बोलेगा कि बिल्कुल भी नहीं, क्यों हम कम्पीट करें। एंड जैसे वो अपने नंबर्स को घुमाएगी सरपेंट एंड नंबर आएगा 4। जापान में 4 नंबर को काफ़ी ज़्यादा वीकेस्ट एंड अनलकी नंबर माना जाता है, और इसी वजह से इसको भी काफ़ी ज़्यादा अनलकी नंबर आएगा। कहेगी 4 नंबर क्यों आए, जिसको इसको एक सिंपल सा ट्राइगर ही मिलेगा। एंड तभी बोलेगी कि अरे फैटी गाई भाई तुम इतना लड़ाई क्यों कर रहे हो, एक काम करते हैं हम लोग टीम बना लेते हैं। फैटी भाई बोलेगा बिल्कुल, बस बॉडी एक्सचेंज तुम्हें करनी पड़ेगी वैसे बस, और बाकी तो हम बना ही लेते। बोलेगी ठीक है ठीक है। एंड ये देखने के बाद हमारी रैबिट बोलेगी भाई हमारा प्लान तो ख़त्म हो गया, ये दोनों लड़ाई करने के बजाय टीम बना चुके हैं। अब ये बोलेगी कि अब वो 2 पावरफुल लोग हैं, हम 3 हैं, तो भी हम फाइट तो कर ही सकते हैं। लेकिन बोलेगी कि नहीं नहीं रुको, हमें अभी फाइट नहीं करनी, हमें वहाँ पे देखना है, लगता है वहाँ पे कोई चीज़ें जो है बदलने वाली है। एंड तभी दिखाया जाएगा कि वहाँ पे जो कल्टीवेटर है वो खड़ा हो जाएगा। बोलेगा कि लिटिल ब्रदर तुम यहाँ पे आ चुके हो, तो अब तुम्हारा खेल यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। एंड ये देखने के बाद सरपेंट और द फैटी बॉय ये दोनों देख के कहेंगे कि ये कल्टीवेटर अभी भी जिंदा है। बोलेगा कि ये कल्टीवेटर अभी भी कैसे ज़िंदा हो सकता है, क्योंकि ये दोनों तो अभी लड़ाई में मर गए थे। एंड ये बोलेगा कि अलाइव हूँ लेकिन इंजर्ड हो, तो अब क्यों ना तुम्हें ख़त्म किया जाए। एंड फैटी बोलेगा कि ये क्या हो रहा है। एंड तभी बोलेगा कि हम दोनों को साथ में मिलकर इन्हें हराना पड़ेगा। एंड तभी कल्टीवेटर भी बोलेगा बिल्कुल हाँ टूगेदर। एंड तभी दिखाया जाएगा कि इनके पीछे से मंकी भी निकल के आ जाएगी। एंड ये देखने के बाद सरपेंट बोलेगी कि ये भी ठीक है, ये मंकी कैसे ठीक हो सकती है, क्योंकि कल्टीवेटर को मान सकते हैं पावरफुल है बच सकते हैं, लेकिन मंकी कैसे। बोलेगी तुम्हें क्या लगा हम लोग यहाँ पे फाइट कर रहे थे, बिल्कुल नहीं, हम लोग जो बस यहाँ पे एक्टिंग कर रहे थे कि बाकी जो बचे लोग हैं यहाँ पे आ सके एंड हम लोग इनको ईजिली मार सके। अब ये देखने के बाद हमारा फैटी गाई एंड सरपेंट दोनों लोग यहाँ पे भागने की कोशिश करेंगे, कहेंगे कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि अब हम लोग जो है इनसे तो जीत ही नहीं सकते हैं। तभी जैसे भागने जाएगा हमारे फैटी के सामने 2 लोग आ जाएंगे, ये दोनों कौन है। एंड दूसरी तरफ जो है हमारी सरपेंट के सामने द गोट आ जाता है। अब गोट की लड़ाई होगी हमारे सरपेंट से। एंड देखने के बाद जो रहेगी बोलेगी मंकी मेरे को यहाँ पे जाने दो, क्योंकि अगर मेरे को मार दिया तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुरा हो जाएगा। एंड बोलेगी कि वरी मत करो यार, मारने के बाद मैं तुम्हें अपना पपेट बनाने वाली हूँ, तो तुम लोग टेंशन मत लो। एंड तभी दिखा जाएगा कल्टीवेटर जो है अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालेगा एंड फैटी के ऊपर फिर से अटैक कर देगा। इस बार फैटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक लगते हैं, मतलब फैटी के ऊपर हमारी कल्टीवेटर का जो है अटैक यूज़ हो रहा है। एंड दूसरी तरफ सरपेंट जो है वो गोट को मार देगी। एंड उसको लगेगा कि भाई गोट का काम तो तमाम हुआ है, लेकिन ये गोट भाई वो कई सारे क्लोन बना सकते हैं। एंड गोट फिर से अपना एक क्लोन बना के जो पिछला वाला रहता है उसको मारेगा एंड फिर से हमारी इस सरपेंट के ऊपर अटैक कर देगा। एंड सरपेंट को ये अटैक जाके डायरेक्टली हिट होगा, यानी कि सरपेंट इस अटैक में भी घायल हो जाती है। एंड वो बोलेगी कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, मैं इनसे तो जीत ही नहीं सकती हूँ, मैं अब यहाँ पे क्या करूँ कि मैं इनसे बच के निकल सकती हूँ। तभी दिखाइएगा यहाँ पे जो है जंगल की कई सारी बेलेज आना शुरू हो जाएंगी एंड वो जो है वो टाइगर ऑफ द इन एंड द गोट को सीधा पकड़ लेंगी, यानी कि जो सरपेंट से लड़ रहे थे उनको जो है ये जो बड़ी बड़ी जो जड़ें होती हैं वो पकड़ लेती हैं। एंड बोलेगी कि सरपेंट बोलेगी लगता है यहाँ पे कोई और है। एंड सीधा जो है वो भागना शुरू करेगी, कहेगी कि अब यही टाइम है, मेरे को यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए था। एंड वो भागना शुरू करेगी, कहेगी उस सामने की तरफ लग रहा है कि वहाँ पे कोई ना कोई खड़ा है, तो वही शायद हेल्प कर रहा होगा। एंड दौड़ते हुए जाएगी, कहेगी कि बताओ ये तुमने मेरे को वहाँ पे से क्यों बचाया है, क्यों अनिया सामने हमारी रैबिट खड़ी रहती, क्यों बचाया होता है। एंड तभी हमारी हीरोइन रूटा जो रहती है इसको अपने रूट से सीधा पकड़ लेगी सरपेंट को एंड बोलेगी कि तुम्हें हमने इसलिए बचाया कि तुम्हें ख़त्म कर सके। एंड ऊपर से जो डॉग है वो सीधा अटैक करने के लिए आगे बढ़ेगा कि वो सरपेंट के ऊपर अटैक करके उसे ख़त्म कर दे। लेकिन यहाँ पे सरपेंट भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं है, वो सीधा अपने पावर्स को यूज़ करके वो चाकू को निकालेगी एंड सीधा उस रूटर्स के डालों को काट देगी।
एंड सीधा जो उल्फ रहेगा यानी कि हमारा जो डॉग रहेगा उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक कर देगी, जो कि डॉग के हाथों के ऊपर लगेगा। एंड डॉग बोलेगा कि बिल्कुल भी नहीं हो सकता, अब ये सारे पॉइंट्स मेरे हैं। एंड फिर से मुड़ के जो है सरपेंट के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ेगा। एंड तभी दिखाया जाएगा सरपेंट के ऊपर पीछे से अटैक हो जाएगा। एंड पीछे से अटैक करने वाली हमारी रैबिट होगी, और डॉग देख के ये भी हैरान होगा कि ये सारी पॉइंट्स तो रैबिट ही ले रही है। एंड रैबिट बोलेगी सॉरी यार, मैं तुमसे एक स्टेप अहेड हूँ, तो इसलिए ये पॉइंट भी अब मेरे हुए हैं। एंड बोलेगी तुम काफ़ी ज़्यादा लेट हो, इसलिए चैन अब तुम जो है बाकियों को संभाल लेना, बाकी यहाँ पे अब ये पॉइंट्स तो मेरे हो चुके हैं। एंड फिर दिखाया जाएगा कि बाकी के लोग भी अभी भी इसी तरफ जो दौड़ते हुए आ रहे हैं ताकि कि ये लोग इनको पकड़ सके। लेकिन एज यू नो ये बोलेगी कि ब्रदर इन लॉ अब हमारा क्या होगा, अब हमें तो बचा लो इधर से। एंड हमारी रैबिट बोलेगी टेंशन क्यों लेते हो, हमारे पास हमेशा प्लान होता है। कहेगा भाई क्या प्लान है। एंड हमारी रैबिट बोलेगी बस एक ही प्लान है, यहाँ से दौड़ते हुए भाग के निकल सको, जितने जल्दी भागोगे तुम उतने जल्दी बच पाओगे। एंड तीनों लोग जो है यहाँ से भागते हुए सीधा बाहर की तरफ निकलेंगे ताकि कि इनके ऊपर कोई भी और अटैक ना कर पाए एंड बच जाए। एंड ये लोग दौड़ते हुए आएंगे, देखेंगे कि बाहर एक बुड्ढा खड़ा हुआ है। एंड तभी हमारी रैबिट बोलेगी अरे ओ बुड्ढे पेड़ के पीछे क्या कर रहा है, तू बाहर निकल एंड हमारी हेल्प कर। एंड इनके पीछे जो है हमारे मंकी एंड कल्टीवेटर दोनों पड़े हुए हैं, बोलेंगे कि अब तुम तो हमें बच नहीं सकती। एंड बुड्ढा बोलेगा कि भाई मेरे को क्यों अपने बीच में शामिल किया है, बोलेगी कि बस इसलिए ताकि कि तुम भी फाइट में शामिल हो सको। एंड बोलेगे तो भी तो हम क्या ही कर सकते, कहेंगे बस हमें तुम्हें पीछे ढकेलना, हम लोग आगे भाग जाएंगे, तुम पीछे से इनसे लड़ने रहना, बस बाकी की बात करता। एंड वो जो रूटर रहेगी इसको पीछे ढकेल देगी। एंड बुड्ढा पीछे बचा तो वो अपने जेब के अंदर से एक स्क्रोल को बाहर निकालेगा। एंड स्क्रोल को बाहर निकालते हुए उसको बम ब्लास्ट कर देगा, जिसकी वजह से ये एक सिग्नल लेता है ताकि सॉर्सरर को पता चल जाए कि वहाँ पे जो है वो लड़की है एंड उस लड़की के पास ही तो ट्रेजर है। दैट्स वाई ये पहुँच जाएंगे कि उस जगह पे लड़ने के लिए। एंड जैसे ही हमारी सॉर्सरर उस जगह पे पहुँचेगी एंड पता लगाएगी कि यहाँ पे अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है। एंड एज यू नो अब यहाँ पे सारे फाइनलाइज वाले बच्चे यहीं पे हैं। एंड तभी दिखाया जाएगा कि हमारे रैबिट के सामने जो है पहाड़ ख़त्म हो चुका है, यानी कि अब ये लोग उसके सामने जा ही नहीं सकते हैं। एंड तभी दिखाया जाएगा इनके पीछे जैसे ही बाकी के लोग अटैक करने आएंगे एंड तभी यहाँ पे अटैक हो जाएगा सॉर्सरर का। एंड ये बाकी के हमारे रैबिट रहेगी कि अब ये यहीं पे ख़त्म हुआ तो एक काम करो तुम तीनों की यहाँ पे भी मेरे साथ कूद जाओ। एंड तीनों लोग उस पहाड़ के ऊपर से सीधा नीचे की तरफ कूद जाएंगे, यानी कि पानी के ऊपर कूद जाएंगे, बिल्कुल जिस तरीके से हमारी रैबिट पहले की तरफ बची थी। एंड मंकी यहाँ आएगी, कहेगी कि ये लोग कितने ज़्यादा वैसे हैं, ये इन लोग को वजह से जो है अभी चेन लॉन्ग भी बच चुका है। एंड अब चेन ही जो है इनको संभाल लेगा, बाकी की चीज़ें अब ये लोग बाहर निकल चुके हैं, अब मेरे को जो है बाकी लोगों से निपटना पड़ेगा। एंड ये तीनों जो रहेंगे कहेंगे कि अब तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो पीछे पीछे मेरे स्विम करते हुए बाहर निकलो, तभी हम लोग यहाँ से बच ही सकते हैं। एंड तीनों लोग बाहर निकलेंगे दूसरे साइड से। एंड वो बोलेगी कि इस केव के पास ही हम लोग सेफ़ है तो हम लोग यहाँ पे रुक सकते हैं। एंड ये बोलेगी कि बिल्कुल तुम्हें ये सारी चीज़ें कैसे पता होती है भाई, मेरे को भी बताओ, इतनी सारी प्लानिंग तुम कब से कर रही हो, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं, मेरी जो स्किल है स्कैनिंग करने वाली, दैट्स वाई जो है मैंने अभी अभी इस चीज़ को स्कैन किया है एंड यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन को पता लगाया है। एंड दूसरी तरफ दिखाया जाएगा वो बुड्ढा जो रहेगा कल्टीवेटर से बातें करेगा, कहेगा देखो हमारी जो मैडम है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है तो हमसे हाथ मिला लो, तुम जीत नहीं सकते। एंड तभी जो है पीछे से मंकी भी वापस आ जाएगी, बोलेगी कि हमें यहाँ पे तो हम दोनों पहले से हाथ मिला चुके हैं तो हम दोनों के सामने तो टिक नहीं सकता है। एंड बाकी लोगों से जो है उस बुड्ढे के ऊपर जो है अटैक करवा देगी, जो कि हमारा बुड्ढा जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है। एंड इसको जो हमारा गोट रहेगा वही पकड़ के बुड्ढे को पीटना शुरू कर देगा। एंड बुड्ढे की जो हालत है यहाँ पे ख़राब हो जाएगी। एंड काफ़ी ज़्यादा बुड्ढे को पीटने के बाद हमारा टाइगर ऑफ द इन वो भी अपना हाथ साफ कर लेगा कि भाई बुड्ढे को मारने को मिल रहा है तो मार ही दो। एंड सीधा जो है वो बुड्ढे के ऊपर एकदम खतरनाक अटैक करने ही वाला रहता है कि बुड्ढा यहाँ पे ख़त्म हो जाए। लेकिन तभी दिखाया जाएगा यहाँ पे सॉर्सरर आ जाती है जो कि उस बुड्ढे को बचा लेती है। एंड सॉर्सरर बोलेगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे टीममेट को तुम वहाँ पे घायल कर सको। एंड दूसरी तरफ ये लोग भी उस केव के अंदर से गुफा करते हुए मतलब गड्ढा करते हुए और दूसरी साइड से निकल के देखते हैं कि अच्छा तो ये बुड्ढे के पीछे ये सॉर्सरर है। दैट्स वाई बुड्ढा इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस से वहाँ पे खड़ा था एंड भाग नहीं रहा था। एंड ये लोग बोलेंगे कि अब हम लोग क्या करें, कि हम लोग तो उनकी तरफ देख रहे कहीं वो लोग हमें पकड़ न ले तो हमारी बैंड बच जाएगी।
एंड तभी दिखाया जाएगा कि सॉर्सरर बोलेगा कि भाई हमें वो लड़की तो मिली थी लेकिन वो भाग चुकी है मैडम, तो अभी जो है हमें इन लोग से निपट के फिर उनको पकड़ना पड़ेगा। एंड तभी कल्टीवेटर इसके सामने आ जाएगा, कहेगा तुम लोग यहाँ से जाने की कैसे बातें कर सकते हो, पहले तुम्हें यहाँ पे लड़ना पड़ेगा एंड हमसे जीतना पड़ेगा। एंड हमारी कल्टीवेटर एंड द मंकी दोनों रेडी हो चुके हैं फिर से यहाँ पे एक फाइट करने के लिए। एंड तभी सोसरर जो होगी अपने अंदर से कई सारे ब्लैक शैडोज को बाहर निकालेगी, बोलेगी कि तुम में से लड़ना चाहते हो लेकिन तुम लोग मेरे अपोनेंट नहीं हो। एंड सीधा ब्लैक जो शैडो रहेंगे वो सीधा अटैक कर देंगे हमारे कल्टीवेटर के ऊपर। एंड कल्टीवेटर की जो पावर रहती है वो तो जाती रहती है, वो सीधा अपनी तलवार का यूज़ करके सीधा उन सारे जितने भी शैडोज रहते हैं उनको सीधा ख़त्म कर देगा, कहेगा मेरे सामने ये छोटी मोटी ट्रिक नहीं आ सकती। एंड हमारी मंकी भी जो है बाकी लोगों से हेल्प लेके अपनी जो है आर्मी की वजह से अपने आप को सेफ रखेगी, क्योंकि तुम लोग जो है बाकी के लोग जाके उनको ख़त्म कर दो, वो सॉर्सरर बचनी नहीं चाहिए जो कि हमें जो है यहाँ पे मारने की कोशिश कर रही है। लेकिन सॉर्सरर भाई उसके पास पावर जो है मैजिक की है, तो मैजिक के सामने ये लोग कमज़ोर तो पड़ेंगे ही। फिर सॉर्सरर जो है अपनी मैजिक का यूज़ करके फिर से अटैक कर देगी, लेकिन तभी दिखाया जाएगा कि उसके सामने जो है टाइगर ऑफ द इन आ चुका है मारने के लिए। एंड सॉर्सरर ये देखने के बाद एक सीधा जो है इलेक्ट्रिक अटैक करेगी एंड सीधा जो है वो टाइगर ऑफ द इन को लगेगा एंड बाकियों को भी शॉक लगेगा। एंड वो बंदा जो रहेगा नीचे गिर के सीधा डिस्पर्स होना शुरू हो जाएगा। ये टाइगर ऑफ द इन नहीं रहता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड उसकी जो बॉडी रहेगी पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट होने लगेगी, यानी कि जो हमारी मंकी जो है अब इसकी बॉडी को भी यूज़ नहीं कर सकती है। एंड मंकी ये देखने के बाद हैरान हो जाएगी कि ये भाई उसकी कॉर्प्स के साथ क्या हो रहा है, यानी कि उसकी जो डेड बॉडी की आर्मीज़ है उनके साथ क्या हो रहा है। एंड तभी दिखाया जाएगा कि सॉर्सरर के पीछे फिर से एक वाइट कलर का शैडो आ जाएगा एंड काफ़ी ज़्यादा ये पावरफुल दिख रहा होता है। एंड फिर ये टाइगर ऑफ द इन को भी सीधा ख़त्म कर देगी एंड उसके भी दो टुकड़े हो जाएंगे। एंड टाइगर ऑफ इन की जो बॉडी है वो भी डिसइंटीग्रेट हो गई है। एंड बाकी लोग देखेंगे, बोले रैबिट बोलेगी मेरे को लगता है कि अजूरा ड्रैगन है जो कि इसको हरा सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड तभी अजूरा ड्रैगन जो है अपने हाथों के अंदर फिर से पावर को इकट्ठा करेगा एंड सीधा अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाएगा। एंड जैसे ही अटैक करने जाएगा तभी दिखाया जाएगा कि जो पीछे से जो है वो मंकी ने हमारे अजूरा ड्रैगन को चाकू घोंप दी है, यानी कि अजूरा ड्रैगन को जो है धोखा दे दिया है। एंड रैबिट बोले कि मेरे को भी ऐसा खुशी तो नहीं हो रही लेकिन मेरे को फीलिंग ऐसा आ रही है कि ये सारी चीज़ें इतनी भी सिंपल नहीं होने वाली है, क्योंकि इसने अजूरा ड्रैगन को मार दिया जो कि वहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। अब तो लगता है कि यहाँ पे क्या होगा। एंड तभी दिखाया जाएगा मंकी बोलेगी कि अब ये मेरा साथी ख़त्म हो चुका तो अब हम लोग एक दूसरे के साथ जो है टीम अप कर लेते हैं एंड हम दोनों सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएंगे। एंड ये बात सुनने के बाद जो हमारा चैन रहेगा बोलेगा भाई क्या हो रहा है मेरे सामने, आंखों के सामने ऐसा कैसे हो रहा है, ये दोनों पावरफुल हो जाएंगे तो हम क्या करने वाले हैं। एंड ये बोलेंगे कि अब हमें जो है इनसे किसी भी तरीके से तो निपटना पड़ेगा ही और इसीलिए जो है अब यहाँ पे हमें भागना पड़ेगा। एंड चैन बोलेगा भाई तुमने बोला था जब दो बिल्लियाँ लड़ाई करती तो तीसरे को फ़ायदा होता है, यहाँ पे हमारा फ़ायदा तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। एंड जैसे ये लोग आगे भागेंगे तभी दिखाया जाएगा सॉर्सरर से कुछ आदमी जो है इन्हें पकड़ लेंगे एंड हमारी रैबिट के सामने सीधा बाल आएगा, वो लड़ेगी, बोलेगी कि ये क्या हुआ, अब हम लोग जो है इनसे गिर चुके हैं और ये जो ज़रूर जो लोग हैं ये सॉर्सरर्स के लिए काम कर रहे होंगे। एंड वो चैन बोलेगा कि अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, बोलेगा भाई तुम इतने बड़े कंपनी के मालिक हो, तुम्हें बच्चों की तरह क्यों आदत कर रहे हो, यहाँ पे अब हमें जो है इनसे भागना पड़ेगा। एंड भागने से अच्छा अगर हम लोग इनसे लड़ के इन्हें ख़त्म कर दे तो हम लोग ईजिली यहाँ से निकल सकते हैं। एंड फिर हमारी रैबिट एंड इनकी जो टीम रहेगी उन सबको ख़त्म कर देगी एंड बाकी के जो दो लोग हैं यानी कि हमारी चैन एंड हमारी रूटर्स जो है ये दोनों इधर से भाग के निकल देंगे। एंड यानी कि हमारी रैबिट वहीं पे रुक चुकी है एंड बाकी जब दोनों लोग आएंगे यहाँ पे जो हमारी सॉर्सरर्स है हमारी मंकी जो है यहाँ पे आएंगे एंड उस बुड्ढे से बोलेगी भाई तुम पोजीशन देख रहे थे, अब बताओ पोजीशन कहाँ है, वो तो यहीं पे दिखा रही है लेकिन यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा है। एंड जैसे ही ये इतना ही बोलेगा तभी इसके ऊपर अटैक होगा एंड उसके मुंह से सीधा खून निकलेगा, यानी कि यहाँ पे ये जो बुड्ढा है वो मर चुका है। एंड तभी दिखाया जाएगा कि यहाँ पे लिख के आएगा कि आपने सक्सेसफुली एक क्लब के मेंबर को मार चुके हैं, आपको 42 पॉइंट मिलता है, यानी कि आपका टोटल पॉइंट 82 हो गया क्योंकि डबल सीजन चल रहा है। बोलेगा कि ये बोलेगी कि भाई इतना बुड्ढे का बस पॉइंट है
मेरे को तो यकीन भी नहीं था। यहाँ पे हमारी रैबिट जो है अभी इनविजिबल है एंड इनविजिबल होके ही इनके ऊपर अटैक कर रही है। एंड तभी जो मंकी जो है वो हमारे चैन का मतलब कि हमारे कल्टीवेटर का जो बॉडी रहती है उसको समन करेगी एंड बोलेगी कि मेरे को जो है ये मूव एक्सपेक्ट नहीं था, तो अब यहाँ पे जो है तुम किसी भी तरीके से एक अटैक करो जो कि पूरे एरिया में हो। देन हमारा कल्टीवेटर जो है यहाँ पे एक अटैक करेगा जो कि चारों तरफ जाके लगेगा एंड दैट्स वाई हमारी रैबिट भी यहीं पे है तो उसको भी ये अटैक लगेगा, जिसकी वजह से हमारी रैबिट की बॉडी की में से जो है खून बाहर निकलेगा। एंड ये देखने के बाद हमारी मंकी बोलेगी तुमने वो खून देगा वहाँ पे तुम जो है अटैक करो। एंड ये सोसरर से बोलती है एंड सोसरर ये सुनने के बाद बोलेगी ठीक है कोई बात नहीं है एंड अपने वाइट साइडों को जो है वो समन करेगी एंड सीधा जो है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ेगी कि अब जो है इसके ऊपर अटैक करो। एंड तभी जो है हमारी रैबिट कहेगी कि अब यहाँ पे बचना तो नहीं है, अब यहाँ पे मेरे को जो है उसका वेपन यूज़ करना पड़ेगा। सरपेंट का यूज़ करेगी तो उस पर आएगा नंबर 2 एंड नंबर 2 पे हमारा एक वेपन रहता है जो कि एक कंपास की तरह दिखाई देता है जो कि इसके सामने जो है सम्मन होगा। एंड जैसे ये वेपन सम्मन होगा हमारी रैबिट बोलेगी कि भाई ये कंपास मेरे को मिला है, मेरे पास कोई मैनुअल तो है नहीं कि मैं इसको किस तरीके से यूज़ करूँ एंड इसका यूज़ क्या होता है। एंड तभी जो है कंपास की जो नीडल है वो एक तरफ इशारा करेगी एंड वहाँ पे लिख के आएगा कि गुड लक। बोलेगी कि अब यहाँ पे जो नीडल दिखा रही है मेरे को लगता है उसी डायरेक्शन में भागना चाहिए एंड वो सीधा उसी डायरेक्शन में भागना शुरू कर देगी। एंड जैसे वो उस डायरेक्शन में थोड़ी सी भी है आगे बढ़ेगी तभी जो है कि ये पता चलेगा कि वो जिस साइड जा रही है उधर की ज़मीनें जो है गायब हो जाती है, यानी कि ज़मीन टूट जाती है एंड हमारी रैबिट जो है सीधा ज़मीन के अंदर घुस जाती है। एंड सीधा जो है ज़मीन के अंदर घुसने के बाद ऊपर से वो अटैक करेगी साइडों, लेकिन उस साइडों से कुछ नहीं होगा एंड बच जाती है, यानी कि सिंपली जो है ये कंपास सही तरीके से काम कर रहा है एंड इनको लक मिल रहा है। एंड ये देखने के बाद सोसर बोलेगी कि अब ये तो ज़मीन के अंदर घुस गई, अब हम लोग यहाँ पे क्या ही कर सकते हैं। एंड तभी जो मंकी बोलेगी कि कल्टीवेटर से कि तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो तो एक काम करो तुम इस होल को ही ब्लास्ट कर दो जिससे हम तो देखें कि कहाँ गई है। एंड हमारा कल्टीवेटर जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करेगा ज़मीन के ऊपर कि वहाँ की जो ज़मीनें होंगी वो पूरी की गायब हो जाएगी। लेकिन गायब होने के बाद हमें दिखाई देगा कि ज़मीन के अंदर तो एक अंडरग्राउंड टनल्स है एंड टनल के ऊपर तो गेट लगा हुआ है। बोलेंगी कि भाई ये कैसा है कि ये टनल्स इतना ज़्यादा पावरफुल है। बोलेगी कि तो तुमने चुमा के साथ इसीलिए जो है वो किया था क्योंकि वो बास्टर्ड काफ़ी ज़्यादा लकी था, वो तो मर चुका है तो हम उसके पॉइंट भी नहीं बता सकते। एंड दूसरी तरफ हमारे जो डॉग है एंड हमारी रूटर भागते हैं एंड बोलेगा कि पता नहीं चैन ठीक ठाक होगा कि नहीं। एंड चैन यहाँ पे दिखाया जाएगा कि वो तो ज़मीन के अंदर गिरते ही जा रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरेगा एंड एक कॉफिन नीचे की तरफ रखी रहती है जो कि ये सीधा कॉफिन के ऊपर गिरेगा एंड कॉफिन जो है वो गिर टूट जाएगा। एंड सामने देखा कि सामने तो एक लड़की पड़ी हुई है एंड हमारा चैन तो भाई उसका किस कर रहा है क्योंकि ये गिरेगा तो डायरेक्ट इनके ओट उनके ओट टच हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये भाई डायरेक्ट उठेगा, बोलेगा कि ये क्या होगा, ऊपर से गिरे तो कहाँ पे अटके, ये भाई मेरे सामने लड़की क्या करी। एंड तभी दिखाया जाएगा कि लड़की उठ जाएगी, कहेगी थैंक यू आपने मेरे को किस किया है तो मैं आपकी वजह से जा गई। कहेगी भाई अपनी आंखें चेक करो, मैं भी एक लड़की हूँ तुम भी एक लड़की हो। बोले कि मेरे को कोई भी मिस्टेक नहीं है क्योंकि मेरे को बताया गया कि हज़ारों सालों से मैं यहीं पे बंद हूँ और मेरे को कोई जगाने वाला आके मेरे को कुछ करेगा। बोले कि क्या हज़ारों साल से, लेकिन तो दिख नहीं रही है, ऐसा कैसे लगता है कि ये कोई फ्रॉग है, मैं कोई प्रिंस हूँ आके किस करूँगा एंड ये बन जाएगी, अभी मेरे को यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। एंड जैसे ही हमारी रैबिट आगे की तरफ जाएगी तभी उसके सामने एक काफ़ी ज़्यादा हट्टा कट्टा गॉब्लिन दिखाई देगा एंड ये देखने के बाद तो हमारी रैबिट की आँखें खुली रह जाती है। बोलेगी कि ये क्या हो रहा है भाई, इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे है। एंड बोलेगी कि अब फाइनली अब मैं तो यहाँ से बच के जा भी नहीं सकती, अब यहाँ पे मैं क्या करूँ इनसे बचने के लिए। एंड बोलेगी कि एक्सक्यूज़ मी ब्रो थोड़ा सा साइड हो जाओगे, मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है। एंड तभी उसके पीछे जो है वो लड़की आएगी एंड बताएगी उसका नाम तो सासा है। बोलेगी कि ये मेरा लॉयल सर्वेंट जो है अबू है, अगर तुमने मेरे लिए काम नहीं किया तो ये अबू तुम्हें एक ही सेकंड के अंदर ख़त्म कर देगा। दैट्स वाई ये तो हमारी बोलेगी कि कोई बात नहीं है, लेकिन हम काम कैसे करें तुम्हारे साथ, हम तो औरत है आप भी औरत है, जो चाहो वो कर सकते हो। बोलेगी कि मेरे को पता है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर जो है मेल की आत्मा है, तो दैट्स वाई जो है यहाँ पे मैं भी पिछले एक ट्राइब थी मेरी जो कि आत्माओं में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट थी और मेरे को उस बीच ने कैद कर दिया था, तो दैट्स वाई उसका फ़ोटो दिखाई देन ये फ़ोटो सॉर्सरर का ही रहता है, यानी कि सॉर्सरर ने इसको हज़ारों साल पहले यहाँ पे बंद किया था। देन ये बोलेगी अच्छा तो सॉर्सरर ने तुमको हज़ारों साल पहले बंद किया है तो अभी सॉर्सरर तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, तो अभी तो हमें और भी ज़्यादा पावर चाहिए उससे लड़ने के लिए।
लिए। एंड देन सासा बोलेगी कि इसके लिए कुछ नहीं है, बात है अभी मैं तुमको अपनी पावर देती हूँ। एंड ये बोलने के बाद जो है वो अपने कपड़े उतारने लगेगी। हमारी रैबिट बोलेगी कि अरे ऐसा कैसे कर रहे हो, अपने कपड़े यहाँ पे क्यों उतार रही हो, मतलब कि यहाँ पे फिर दिखाया जाएगा कि मैं भी एक लड़की हूँ लेकिन मेरे ऊपर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, मेरे सामने ये पूरी कपड़े उतार के खड़ी हुई है। एंड सासा जो होगी वो अपनी बॉडी में से अपनी आत्मा को बाहर निकालेगी एंड हमारे हीरो की बॉडी में से, हमारी हीरो की भी बॉडी में से उसकी आत्मा को बाहर निकाल देगी। यानी कि अभी जाओयान जो है अपने रियल फॉर्म में आ चुका है। एंड ये बोलेगा कि तुम अच्छा एक बॉडी से एक सोल को अलग कर सकती हो, तो इसका मतलब क्या है, तुम भी लाइफ एक्सचेंजिंग क्लब में से हो, यानी कि हज़ारों साल पहले भी लाइफ एक्सचेंजिंग क्लब रहता था क्या जो कि ऐसी बॉडी स्वैप करता था। बोले कि ये एक्चुअली जो क्लब है वो टाइम के बाहर एग्जिस्ट करता है, तो मतलब कि वो हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा, उसकी अलग बात है। लेकिन हमारी जो ट्राइब थी उनके पास स्पेशल पावर थी कि वो जो है अपने सोल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दैट्स वाई मैं क्लब की मेंबर तो नहीं हूँ लेकिन मैं जो हूँ अपने सोल को अलग कर सकती हूँ। एंड अब हम लोग सीरियस बिजनेस के ऊपर बात कर लेते हैं कि मैंने तुम्हारी सोल को यहाँ से अलग क्यों किया है, क्योंकि मेरे को तुम्हारी पावर्स देनी है। एंड तभी दिखाया जाएगा कि जो हमारी सासा की जो बॉडी रहती है वो अपने अंदर से कई सारी एनर्जीज निकालेगी एंड उसको जो है अपने माइंड के अंदर ले आएगी। एंड हमारा जाओ बोलेगा कि तुम मेरे को उल्लू तो नहीं बना रही होगी यहाँ पे, क्योंकि तुम मेरे को पावर ही देने वाली हो ना। एंड तभी दिखाया जाएगा सासा जो है हमारी जाओ के सोल के साथ मिक्स होना शुरू हो जाएगी एंड जिसकी वजह से हमारी जाओ भी ये सोचेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। एंड दिखाया जाएगा कि जाओयान जो है एंड सासा की जो सोल है वो दोनों आपस में मिक्स हो जाएगी एंड तभी हमारी जाओयान की वापस से आँखें खुलेगी एंड अब ये फिर से रैबिट के बॉडी में आ चुका है एंड बोलेगा कि फाइनली आई एम बैक। एंड बोलेगा कि आने के बाद मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, मेरे को तो अब अपने पावर्स को ट्राई करने का मन कर रहा है। एंड जैसे वो पावर को ट्राई करेगा एंड तभी जो पत्थर रहेंगे आजू बाजू के वो लड़ना शुरू हो जाएंगे। बोलेगा कि ये तो पावर टेलीकिनेसिस की है, यानी कि अब मेरे पास सुपर पावर्स है जो कि मैं टेलीकिनेसिस कर सकता हूँ, बिल्कुल प्रोफेसर एक्स की तरह। अब तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। एंड सासा बोले कि और भी तुमको कुछ चाहिए तो बता दो हमको, हम वो भी तुमको प्रोवाइड कर देंगे एंड कोई और दिक्कत हो तो वो भी बता दो। एंड बोलेगी कि देखो तुम यहाँ 1000 साल्स के लिए यहाँ पे बनती है एंड अब जो सॉर्सरर बाहर थी तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी होगी, तो पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि वो कितनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है एंड हम उससे लड़ सकते हैं या फिर नहीं लड़ सकते, हम तीन ही लोग काफ़ी हैं या फिर नहीं है, और हमें और भी लोग चाहिए तो नहीं चाहिए। बोले कि ठीक है ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन वो जो है प्रोफेसी बोलती है जो इनविजिबल है वो मेरे को इस स्टॉर्म से बाहर निकालेगा एंड वो जो है मेरी हेल्प करेगा उससे बदला लेने में, यानी कि तुम्हारे पास इनविजिबल की पावर है एंड तुमने मेरे को यहाँ से बाहर निकाला है, यानी कि तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो उनसे लड़ने के लिए। एंड तभी हमारे यहाँ पे दूसरी तरफ डॉग दिखाएगा, बोलेगा कि अरे तुम उसकी टेंशन क्यों ले रही हो, हम दोनों जो है आपस में मिल जाते हैं, हम ही दोनों जिंदा बचते हैं एंड फाइनली हम लोग जीत जाएंगे। एंड तभी दिखाया जाएगा कि यहाँ पे 24 घंटे बचे इस कंपटीशन को ख़त्म होने में। एंड हमारी हीरोइन भी बोलेगी कि अरे यार चैन तुम इतना मत सोचो, हमारा जो हीरो जाओ है यानी कि रैबिट है वो बाकियों के भी सोचती है। बोलेगी रैबिट तो कुछ नहीं सोचती हमारे बारे में। तभी रैबिट पीछे आएगी, कहेगी कि अच्छा बेटा तुम मेरे बारे में कुछ बातें कर रहे हो। कहेगी अरे नहीं 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 यार ब्रदर इन लॉ हैं आप मेरे सिस्टर के हस्बैंड होने वाले, तो मैं आपके बारे में कैसे बोल सकता हूँ, मैं तो बस यही सोच रहा था कि आप के साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। एंड तभी पीछे से जो है वो गॉब्लिन जो होता है काफ़ी ज़्यादा रोर करता है, गॉब्लिन नहीं मेरे को तो और क्या लग रहा है। एंड वो बोलेगा कि अच्छा अगर तुम मेरे बारे में फिर से कुछ भी बुरा बोले तो मैं जो हूँ उस विजार्ड के ऊपर तुम्हें दे दूँगी एंड तुम जो यहाँ पे ख़त्म हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो विजार्ड कितना ज़्यादा पावरफुल है एंड इसी के साथ जो है ये और को जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो तुम्हें हमारे लिए काम करना पड़ेगा, जाओ उस सॉर्सरर का पता लगाओ। एंड हमारा डॉग बन के आ जाएगा भाई सॉर्सरर के ऊपर, देखेगा कहेगा भाई मेरे और पास आ जाओ, मेरे ऊपर कवर करो, मेरे ऊपर अटैक हुआ तो मैं क्या करूँगा। एंड तभी बोलेंगे तुम टेंशन मत लो अंकल, आप वहाँ पे अपना काम करो, हम पीछे से आपके पीछे खड़े हुए हैं, अगर हम लोग और भी ज़्यादा पास गए तो हम लोग डिटेक्ट हो जाएंगे, दैट्स वाई आप आगे जाओ, आप कुत्ते हो आपको कौन पकड़ पाएगा। बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, मैं इनके ऊपर बिलीव कर लेता हूँ। एंड इनको कुछ पर्पल कलर का बम मिला रहता है तो ये सीधा उसके ऊपर फेंक देगा एंड ये बम जो होगा सीधा सॉर्सरर की तरफ आने लगेगा एंड सॉर्सरर के जैसे ही पास पहुँचेगा
एंड तभी जो ये बॉम्ब है ब्लास्ट हो जाएगा एंड ब्लास्ट होगा बूम एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बम दिखता है। एंड ये बम देखने के बाद तो बाकी लोग भी हैरान होते हैं एंड यहाँ पे जो सॉर्सरर रहती है वो भी खुद ज़्यादा हैरान हो जाती है कि इतना पावरफुल जो बम है वो कहाँ से आया एंड इसके ऊपर जो है किसी भी तरीके से बचती है एंड जहाँ पे बॉम्ब गिरा रहता है वो पूरी जगह जो होती है ब्लास्ट होके ख़त्म हो जाती है, यानी कि काफ़ी बड़ा गड्ढा बन जाता है। एंड हमारी रैबिट बोलेगी कि अरे बाप रे, ये तो मेरे को यकीन ही नहीं था इतनी छोटी सी चीज़ में इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, यानी कि ये कितना है। एंड तभी वो जो सॉर्सरर रहेगी, अच्छा सासा तो तुम यहाँ पे आ चुकी, यानी कि सॉर्सरर को पता चल जाता है ये बॉम्ब किसने फोड़ा है। एंड तभी दिखाया जाएगा कि सासा सामने आएगी, कहेगी मेरे को लगा नहीं था कि तुम इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई होगी, इतने हज़ारों सालों से तुम यहाँ पे हो एंड फिर भी तुम इतनी कमज़ोर हो। एंड देन वो सॉर्सरर बोलेगी कि मेरे को नहीं पता था मैं इतनी ज़्यादा लकी हूँ एंड तुम इतनी ज़्यादा लकी हो रैबिट कि तुम्हें पहले सासा मिल जाएगी। एंड सासा बोलेगी ये चैट को ख़त्म करो, अब हमारे जो हज़ारों सालों से जो बचा है हमारा स्कोर उसको पहले बराबर करते हैं। एंड तभी हमारी रैबिट की टीम भी सामने आएगी, कहेगी कि अब हमें जो है इस लड़ाई में तो उतरना ही पड़ेगा। एंड दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि बाकी मंकी की भी टीम आ जाएगी, कहेगी तुमने ज़ॉम्बी अटैक के बारे में भूल गई क्या, हम लोग भी इधर हैं। तो ब्लैक सॉर्सरर एम्परर जो रहती है वहाँ पे बैठी रहेगी पेड़ के नीचे एंड वो वेट ही करती रहेगी। एंड तभी वहाँ पे जो हमारी मेन कैरेक्टर एंड सासा दोनों लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे एंड बोलेंगे तो फाइनली ये लोग यहाँ पे, मेरे को लगा नहीं था ये सेफ होगी इस बम ब्लास्ट के बाद भी। एंड फिर कहेंगे कि अब अटैक करने की बारी आ गई। एंड दूसरी तरफ मंकी और उसके टीममेट्स रहेंगे, बोलेंगे कि तो फाइनली तुम्हें हमारे पावर का अंदाज़ा नहीं लगा है, तो अब हमारी यहाँ पे फाइनल फाइट होगी। एंड दिखाया जाएगा कि अब यहाँ पे फाइट शुरू हो जाएगी, हमारे डॉग के साथ जो रहेगा वो गोट लड़ना शुरू कर देगा एंड इसी के साथ जो रहेगा गोट डायरेक्ट हमला कर देगा उसके ऊपर। एंड जो हमारी कल्टीवेटर रहेगी वो रॉक मतलब मोंटू के साथ उसके साथ लड़ाई करने लगेगी अपने प्लांट्स की एबिलिटी लेके। एंड उसी के साथ जो है हमारा मेन कैरेक्टर भी अटैक करना शुरू कर देगा एंड इन दोनों की जो टीम रहेगी फाइनली अटैक आपस सामने में हो जाएगी एंड दोनों लोगों आमने सामने आके लड़ना शुरू कर देंगे। एंड जो बड़ा सा गॉब्लिन होता है वो सीधा जो रहेगा कि उस कल्टीवेटर से अटैक करना लगेगा, यानी कि यहाँ पे सब लोगों ने अपना अपना अपोनेंट चूज़ कर लिया है एंड लड़ाई शुरू हो गई है। एंड जो फाइनली जो मंकी है उससे हमारी मेन कैरेक्टर रैबिट जो रहेगी वो फाइट करने लगती है, ताकि क्योंकि ये इनकी लीडर है एंड हमारी रैबिट भी बाकियों की लीडर है। एंड वो बोलेगी कि कहीं मैं इसकी एबिलिटी को कंट्रोल तो नहीं कर सकती क्योंकि माइंड कंट्रोल की पावर है, तो एक बार ट्राई करके देखती हूँ। एंड जिसे वो माइंड कंट्रोल करने की शुरू करेगी, देन मंकी बोलेगी कि मेरे सर में दर्द हो रहा है लेकिन मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ कि तुम मेरे ऊपर काबू कर सकती हो, क्योंकि हमारी मंकी भी जो है वो बाकी ज़ॉम्बीज़ बना के लोगों को कंट्रोल करती है तो उसकी मेंटल पावर हाई तो होगी ही। लेकिन तभी हमारी जो मेन कैरेक्टर रैबिट है वो सीधा आके मंकी को मार देगी एंड जिसे मंकी के ऊपर अपने चाकू से अटैक करेगी, देन मंकी जो है फैट्सो की एबिलिटी यूज़ कर लेगी। मेन कैरेक्टर बोलेगा तो इसका मतलब ये दूसरे को काबू नहीं कर सकती लेकिन उनकी एबिलिटीज़ भी अपने पास रख सकती है। एंड देन मंकी जो होगी वो रैबिट के ऊपर अटैक कर देगी, कहेगी कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे ऊपर ऐसे ही अटैक कर सकती हो एंड मेरे से बच सकती हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एंड दैट्स वाई जो रहेगी कि हमारी रैबिट जो है वो किसी तरीके से मंकी के जो अटैक रहेंगे उसको डॉश करेगी एंड बचने की कोशिश करेगी। एंड जो हमारी रैबिट रहेगी वो सीधा मंकी के पीछे पहुंच जाएगी, कहेगी कि तुम्हें पता नहीं है लेकिन मेरे जो सेंस ऑर्गन्स है काफ़ी ज़्यादा शार्प हैं तो इसलिए तुम मेरे को अटैक नहीं कर सकती हो। एंड उसके बाद जो रहेगी मंकी जो रहेगी फिर रैबिट के पीछे से आके उसके ऊपर अटैक करेगी एंड जो रैबिट रहेगी वो उसकी सेंस ऑर्गन काफ़ी ज़्यादा शार्प है, देन उसके अटैक से बच जाएगी एंड पीछे की तरफ हो जाएगी, कहेगी कि तुम्हारा इतना भी पावरफुल नहीं हो कि तुम मेरे को अटैक कर सकते हो, तो हमारी यही भलाई होगी कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। एंड हमारी जो रैबिट रहेगी वो पीछे की तरफ जाएगी, बोलेगी वैसे भी इसकी जो अटैक से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मेरे को कुछ ना कुछ करके इसको हराना ही पड़ेगा। बाकी हमारी सासा कैसी कर रही है एंड दिखाया जाएगा सासा तो डांस करते हुए बाकी लोगों को हरा रही है, जितने बाकी के बंदे उसके बच्चे उसको सासा आराम से संभाल के सीधा जो ब्लैक सॉर्सरर एम्परर होती है जो भी नाम है ब्लैक सॉर्सरर के पीछे पहुंच जाएगी एंड बोलेगी कि तो फाइनली मैं तुमको मारना चाहती हूँ। एंड वो बोलेगी कि सासा तो फाइनली हज़ारों साल के बाद हम फिर से मिल चुके हैं तो सासा तुम यहाँ पे मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन सासा बोलेगी कि तुमने मेरे को
कैद किया था, लेकिन जो हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ। वैसे भी अभी तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ था तो तुम इतनी भी पावरफुल नहीं होगी कि तुम मेरे से लड़ सको। दैट्स वाई जो है वो फिर से सासा के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाएगी। एंड जैसे ही वो ब्लैक एम्परर जो है सासा के ऊपर अटैक करेगी एंड बोलेगी कि तुमको क्या लगा सासा कि मैं अभी भी इतनी कमज़ोर हूँ? वो तो मैंने बस दिखाने के लिए किया था कि तुम्हारा बॉम्ब मेरे को लग चुका है एंड मैं को घायल हूँ, लेकिन मेरे को तुम्हारे वो बॉम्ब से कोई भी अटैक नहीं हुआ है। एंड ये सुनने के बाद सासा काफ़ी ज़्यादा डर जाएगी, बोलेगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये ब्लैक सोर्सरर जो है अभी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड ब्लैक सोर्सरर यहाँ पे जो रहेगी अपने शैडो ड्रैगन्स की आर्मी को बाहर निकाल लेगी एंड सीधा हमारे सासा को जो रहेगा वो पकड़ लेगी। बोलेगी कि सासा जो है अब तुम जो है मेरे कब्जे में हो, यानी कि अब सासा जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ रही है एंड वो ड्रैगन जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो रही है। एंड ब्लैक एम्परर जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है अपने मैजिक अटैक्स में। देन वो बोलेगी कि तुम जो हज़ारों सालों से कैद थी, मैंने हज़ारों सालों में अपने को इम्प्रूव किया तो मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। एंड यहाँ पे हमारी रैबिट कहेगी कि ये लोग जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हैं एंड इनको हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। एंड फिर अपने माइंड वाले एबिलिटीज़ को यूज़ करेगी ताकि कि जो है इनको काबू कर सके एंड इनके ऊपर जो है अटैक कर सके। एंड जैसे माइंड की एबिलिटी यूज़ करेगी मंकी को थोड़ा सा तो तकलीफ होगी, कहेगी कि मेरा सर फिर से दर्द हो रहा है, यानी कि ये माइंड कंट्रोल की एबिलिटी मेरे ऊपर फिर से यूज़ कर रही है, लेकिन मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं बच जाऊँ। एंड जैसे माइंड कंट्रोल की एबिलिटी यूज़ करेगी एंड ये सीधा चली जाएगी हमारी रैबिट गोट के ऊपर अटैक करने के लिए एंड सीधा गोट के ऊपर अटैक करके उस गोट को मार देगी। एंड डॉग वही लड़ता रहेगा, उससे बोलेगा कि ये क्या हुआ, अपने अपोनेंट छोड़ के भाई मेरे अपोनेंट के ऊपर क्यों पड़ गए, भाई हमारे डॉग की हमेशा बेइज्जती होती है। एंड बोलेगी कि अच्छा तो मतलब कि जब मैं इसके ऊपर माइंड कंट्रोल की एबिलिटी यूज़ करती हूँ देन ये बिजी हो जाती है, तो ये अपने ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकती एंड मैं इजीली सबको मार सकती हूँ। एंड इसी तरीके से वो माइंड कंट्रोल की एबिलिटीज़ को यूज़ करेगी एंड फिर जो हमारा फैट्सो रहेगा उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देगी ताकि कि वो भी अपनी एबिलिटी ना यूज़ कर पाए एंड मर जाए। एंड इसी तरीके से वो बाकियों को मार देगी। एंड तभी मंकी बोलेगी कि तुम मेरे को नहीं मार सकती हो। देन रैबिट बोलेगी मैंने कब सोचा कि तुम्हें मारने का है, क्योंकि मेरा निशाना तो कोई और ही है। एंड इसी के साथ जो रहेगा कि वो जो फैट्सो रहेगा उसको सीधा बोलेगी कि तुम इस क्लिप के ऊपर से कूद जाओ। एंड जो फैट्सो रहेगा वो इसके माइंड कंट्रोल में रहता है एंड सीधा वो जाके क्लिफ के साइड में जाके एंड वहाँ से जंप लगा देता है, यानी कि इनके टीम में से 2 अपोनेंट सीधा कम हो चुके हैं। एंड ये बातें देखने के बाद हमारी मंकी जो रहेगी फैट्सो को रोकने की कोशिश करेगी कि भाई तू मेरा पुतला भाई मेरी बात मान, बट फैट्सो कहाँ सुनने वाला, वो माइंड कंट्रोल में रहता है। एंड देन वो जाएगा सीधा जो रहेगा पहाड़ के ऊपर से वो कूद जाएगा। एंड ये देखने के बाद जो है बाकी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे, इवन जो मंकी है वो और भी ज़्यादा हैरान होगी कि अब मैं क्या करूँगी। एंड देन हमारी रैबिट बोलेगी कि अब तुम्हारी इसी में बुलाई है कि तुम जो है अपने आप को मेरे सरेंडर कर दो ताकि कि तुम्हारी जान बच सके, वरना तुम सबके सब हारने वाले हो। लेकिन मंकी बोलेगी ऐसा कैसे हो सकता है। एंड तभी दिखा जाएगा रूटर आके उसको सीधा पकड़ के उठा लेगी अपने प्लांट्स की पावर की हेल्प से। तो यहाँ पे जो मंकी है वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। एंड बाकी के अब हमारे डॉग, रूटर एंड हमारी रैबिट तीनों लोग यहाँ पे सामने आ जाएंगे एंड मंकी को हराने के लिए बोलेंगे तो भाई अब तुम्हारे कोई भी वो चालें नहीं चलेंगी। लेकिन मंकी भाई इतनी भी कमज़ोर है नहीं, वो अपने हाथों के अंदर अपने नेल्स को जो रहेगा काफ़ी ज़्यादा मजबूत करके जो प्लांट्स रहेंगे उन सभी को अटैक करके हटा देगी। एंड जैसे ही वो हटाएगी देन वो जो बुड्ढा गोट रहता है उसको उठा के फेंक देगा हमारा रैबिट उसके ऊपर कि वो उसका अटैक लग जाए। एंड वो बुड्ढा के सीधा हमारे मंकी से अटराएगा एंड मंकी सीधा पीछे की साइड जाके गिरेगी, बोलेगी कि ये क्या हो गया, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। एंड तभी दिखाया जाएगा कि रैबिट बोलेगी कि तुम्हें क्या लगा, तुम ही यहाँ पे इतने ज़्यादा पावरफुल हो, हमने तुम्हें हराने के लिए कई सारे डिफरेंट प्लान पहले से ही सोच के रखे हुए हैं। एंड सीधा जो रहेगी वो मंकी की तरफ अपने चाकू को फेंकते हुए उसकी तरफ बढ़ेगी ताकि वो मंकी को जो है सीधा ख़त्म कर सके। एंड मंकी यहाँ पे घायल भी है तो अभी क्या करे। एंड जैसे वो पावर यूज़ करने जाएगी तभी रूटर जो रहेगी अपने रूट्स का यूज़ करके उसको प्लांट्स के जरिए मंकी को सीधा पकड़ लेगी। एंड जो वो चाकू रहेगा सीधा मंकी के आके आर पार हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो है अब फाइनली ये मंकी भी ख़त्म हो चुकी है, यानी कि दिखाया जा रहा है कि हमारे जो हीरो टीम है वो काफ़ी ज़्यादा जीत रही है। एंड इसी तरीके से दूसरी तरफ जो वो हमारा जाइंट सा ऑक्स बोलो या जो भी बोलो वो जो रहेगा मॉन्स्टर वो हमारे कल्टीवेटर को भी हरा देगा, क्योंकि
कल्टीवेटर ऑटोमेटिक जो रहेगा अब जॉम्बी नहीं रहा, डेड बॉडी बन चुका है, दैट्स वाई वो सीधा गिर जाएगा जैसे मंकी हारती है। एंड बाकी के जितने भी टीम वाले जिनको भी जॉम्बी बनाई रहती है वो हार जाते हैं। तो अब फाइनली जो है ब्लैक सॉर्सरर के साथ भिड़ने वाले हैं हमारे हीरोज। एंड ब्लैक सॉर्सरर जो रहेगी साशा को पकड़ के खड़ी रहेगी, बोलेगी तो फाइनली अब हम लोग तुमसे लड़ने वाले हैं। सॉर्सरर बोलेगी कि तुम लोग इतना ज़्यादा स्ट्रगल क्यों कर रहे हो, कि अभी या बाद में तुम लोग मेरे ही हाथों से मरने वाले हो, क्योंकि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो, मेरे सामने टिक नहीं सकते हो। एंड तभी जो रहेगी हमारी रैबिट पीछे से अटैक करेगी अपने नाइफ से, ताकि कि उसके ऊपर अटैक करके उसको हरा सके। लेकिन एज यू नो यहाँ पे तो अब फाइट काफ़ी ज़्यादा तगड़ी होने वाली है, क्योंकि सॉर्सरर सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड एक ही चुटकी बजाएगी एंड जो नाइफ के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे हवा के अंदर। एंड ये बाकी देखने के बाद जो रहेगा वो आसमान में उड़ना शुरू कर देगी, चारों तरफ से ब्लैक ब्लैक फॉग्स निकलना शुरू हो जाएंगे। एंड बाकी के सारे कैरेक्टर उसको देखते रहेंगे कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे दिख रही है। एंड तभी हमारी रैबिट बोलेगी कि सब लोग एक साथ इसके ऊपर टूट पड़ो, बिल्कुल ये एवेंजर्स की तरह। एंड चाकू वो फेंकेगी वो यहाँ से। एंड तभी दिखाया जाएगा यहाँ पे हमारी देसी एवेंजर्स की टीम असेंबल हो चुकी है एंड सभी लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ चुके हैं। हमारे रूटर्स जो हमारा बड़ा सा ऑक्स है हमारी मेन कैरेक्टर है। एंड पीछे हमारा डॉग बुसेस के पीछे चुप के बोलेगा कि मैं तुम लोग को पीछे से कवर देता हूँ, तुम लोग आगे जाओ लड़ाई करो, मैं पीछे से रोकता हूँ, मैं पीछे से देखता हूँ कोई घायल तो नहीं हुआ है। एंड हमारी रैबिट बोलेगी कि बस्टर्ड गई हो, मैं तुमको लड़ाई के बाद देखती हूँ कि मैं तुम्हारा क्या हार करने वाली हो। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फट्टू है, हमारा डॉग लड़ाई में नहीं आ रहा है। एंड पूरी एवेंजर्स की टीम में सबसे पहले ऑर्क जाएगा, अपने वेपन से अटैक करेगा, वो सीधा उसके वेपन्स को पकड़ेगी एंड ऐसे टुकड़े टुकड़े कर देगी बिल्कुल थैनोस की तरह। एंड काफ़ी ज़्यादा बैडेस लगती है। एंड एक ही चुटकी के अंदर जो रहेंगे उसके अटैक काफ़ी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, यानी कि थॉर के हैमर की तरह इसके भी टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। एंड सीधा एक लात के अंदर सीधा उस ऑक को पीछे की साइड ढकेल देगी। एंड उसकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती यहाँ पे तो हो ही चुकी है, लेकिन पावरफुल है भाई, क्या कर सकते हैं। एंड तभी दिखाया जाएगा कि वो अपने हाथों को ब्लेड में ऐसे कन्वर्ट कर लेगी बिल्कुल हेला की तरह। एंड फिर ले भाई अटैक करने के लिए तैयार हो चुकी है। एंड जितने भी रूटर्स के जितने भी रूट्स आते रहते हैं उन सभी रूट्स को वो एक ही झटकी के अंदर कट आउट कर देगी, यानी कि इसके ऊपर अब जो है रूटर का भी कोई भी अटैक जो है काम का नहीं रहा है। एंड हमारी रैबिट सीधा आएगी तलवार से उसको मारने के लिए, लेकिन उसकी बॉडी इतनी पावरफुल है कि उसकी तलवार भी कुछ नहीं कर सकती। एंड एक ही हाथों की चुटकी बजाते ही उसके तलवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। एंड ये सब देखने के बाद जो रैबिट बोलेगी कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब हम लोग को कोई पावर ही नहीं मिली है, प्लॉट होल आज विलन जीतेगा क्या इस स्टोरी के अंदर। एंड फिर वो अपने डार्क मैजिक को यूज़ करेगी एंड हमारे रैबिट को सीधा हवा के अंदर उड़ा लेगी कि अब तो रैबिट यहाँ पे ख़त्म होने वाली है। एंड हमारी रैबिट अब सीधा अपना ब्रह्मास्त्र निकालेगी एंड सीधा कहेगी स्पिन हो जाए भाई, कोई अच्छा सा वेपन आ जाए ताकि कि मैं इसको हरा सकूँ, क्योंकि ये स्पिन आता है जो नंबर आता है उतना पावरफुल वेपन्स आता है। एंड तभी दिखाया जाएगा कि जो स्पिन है वो खुद से रोटेट करने लगेगा। बोलेगी कि अभी तो मैंने रोटेट भी नहीं शुरू किया, ये अपने से रोटेट हो रहा है भाई, यहाँ पे हो गया रहा, मैं अपने आप को हिला भी नहीं पा रही हूँ। एंड तभी साशा बोलेगी जाओ यार यहाँ से निकल जाओ, जाओ यार, यहाँ पे रियल मेन हीरो का नाम है जो कि उस लड़की के बॉडी में है। एंड दिखाया जाएगा वो बोलेगा कि मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे मतलब स्टक हो गया हूँ हवा के अंदर, मैं यहाँ से कहीं पे मूव नहीं कर पा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे करूँ भी तो करूँ क्या, मेरे वेपन्स भी काम नहीं कर रहा है। एंड तभी दिखाया जाएगा कि उस वेपन में नंबर आता है 0। ये बोले कि भाई 0 कहाँ से आ गया, 1 to 6 नंबर आते हैं, ये 0 नंबर क्या आ गया, 0 नंबर से भाई कौन सी पावर निकलेगी। एंड तभी दिखाया जाएगा कि उस वेपन्स के अंदर से निकलेगी एक जिनी, बिल्कुल हाँ, उस वेपन की जो सोल रहती है वो खुद बाहर आ जाएगी। बोलेगी कि तुम्हें पता नहीं है तो मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन हूँ यहाँ पे। रैबिट बोलेगी कि क्या भाई तुम वेपन हो, तुम तो दिखाई तो नहीं दे रहे हो वेपन हो, कैसे मैं मान लूँ वेपन हो तुम। एंड वो बोलेगी तुम्हें पता नहीं है कि ये जो वेपन है इसको मैंने ही क्रिएट किया है, मैं इसके अंदर सील थी, मैं गॉडेस ऑफ प्योर हार्ट हूँ, जो तुम विश करोगी वो मैं करूँगी। बोलेगी अच्छा ठीक है, इतना फेंकना बंद करो, पहले ये जो है इस डायन को जो है इसको ख़त्म करो भाई, अपना जॉब करो एंड मेरे को सेव करो, और कुछ नहीं चाहती मैं यहाँ पे। तो कहेगी जैसा आपका हुक्म सर आंखों पे। एंड सीधा जो रहेगी वो अटैक कर देगी ब्लैक सॉर्सरर पे एंड बोलेगी सॉर्सरर अब तुम्हारा टाइम आ चुका है ख़त्म होने का। एंड सॉर्सरर के ऊपर सीधा जाके अटैक करेगी एंड सॉर्सरर भी उसके अटैक को जो रहेगी रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन एज यू नो अब यहाँ पे जो है हमारे मेन कैरेक्टर जीतेंगे ही। तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है वेपन, मोस्ट पावरफुल वेपन है, एक गॉडेस है। देन वो जो
सॉर्सरर रहेगी उसकी कुछ भी पावर उसके सामने टिक नहीं पाएगी एंड सॉर्सरर सीधा पीछे की तरफ जाके गिरना शुरू कर देगी एंड पीछे जाके इतनी तेज़ी से जाएगी, कहेगी कि ये कैसे पॉसिबल, ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। एंड सॉर्सरर यहाँ पे एक बार नहीं 2-3 बार ग्राउंड पे ऐसे गिरते गिरते जाएगी एंड हवा में ही रहती है, तभी दो वो वेपन रहती है सीधा आके उसको हवा में ही ख़त्म कर देगी, कहीं ख़त्म, टाटा बाय बाय, गया, ख़त्म हो गया। एंड ये देखने के बाद जो है वो सोचेगी क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे बॉडी के एक एक हंचर पंचर सारे ढीले हो गए हैं, ये कितना फास्ट अटैक कर रही है। एंड यहाँ पे जो है वो वेपन काफ़ी अच्छा काम किया है। एंड इसी तरीके से जो सॉर्सरर रहेगी कहेगी कि मैं अभी यहाँ से भाग जाती हूँ वरना मैं तो यहाँ मेरी जान भी चली जाएगी एंड वो वहाँ से भाग जाएगी। एंड इसी के साथ वो बोलेगी, वेपन कहेगी मेरी ड्यूरेशन इतने टाइम के लिए ही थी, तो बाय बाय, मिलेंगे आपसे फिर किसी और सीज़न के अंदर एंड मेरा टाइम यहाँ ख़त्म हुआ। एंड जो ये वेपन रहती है वो चली जाती है, यानी कि जीनी इनकी चली जा चुकी है। एंड ये लोग भी फाइट जीती चुके हैं फाइनली, क्योंकि वो सॉर्सरर बच गए। अब यहाँ पे बचे ये लोग, तो बोलेंगे कि अब ये कॉन्टेस्ट ख़त्म होने वाला है, तो इस कॉन्टेस्ट में हम 2 ही लोग सिर्फ जीत सकते हैं। तो भाई हम लोग अभी 3 हैं, तो इन तीनों में से मरेगा कौन। एंड सीधा डॉग की तरफ देखिए, डॉग बोले अरे भाई अरे मेरे को क्यों पकड़े रहो, कहेंगे चैन तुम ही तो हमेशा मुर्गे बनते हो, पूरी सीरीज़ में मुर्गे बने हो तो अभी भी मुर्गे बनो, चैन हमारा यहाँ भी नहीं छोड़ता, कहेगा लेकिन मेरे को मारो मत यार, तुम्हारी इंसानियत कहाँ गई, मैं तुम्हारा ब्रदर नहीं लाऊँ, मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो तुम लोग। एंड तभी वो जो रहेगी कि सीधा हमारे में जो चैन है उसको सीधा पकड़ेगा। चैन बोलेगा ना 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 मेरे को मत मारो, मेरे को जिंदा छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे जो है चैन की जो सोल है उसको बाहर निकाल दिया। चैन बोलेगा अरे ये क्या हुआ। एंड तभी दिखाया जाएगा सासा की जो पावर है वो सोल किसी की भी सोल को बाहर निकाल सकती है। दैट्स वाई वो चैन की जो सोल रहती है उसको बाहर निकाल के एंड उसको एक बॉटल के अंदर सील कर देंगे एंड बोलेंगे कि देखो तुम्हारी सोल को कर देते हैं, जब यहाँ से बाहर निकालेंगे तुम्हारी बॉडी को पकड़ के तुम्हारी सोल को तुम्हारी बॉडी में डाल देंगे। एंड फिर अब ये 2 कंटेस्टेंट बचे हैं, तो अब गेम ओवर हो चुका है। एंड इन लोग को जो है अब गेम ओवर होने की न्यूज़ भी आ जाती है एंड इन्हीं के साथ जो है इनको कई सारे प्राइज़ मनी भी मिल जाते हैं। बोलेंगे कि आप इन सीरम को पी लें, बोलेंगे अच्छी बात है, ये जो हमारे बॉडी के रिलेटेड नहीं है तो पी ले, कोई भी फ़ायदा हम ही को ही होगा। एंड दोनों लोग उस सीरम को ड्रिंक करेंगे एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोलेगा ओहो इसको पीने के बाद जो है मेरी स्ट्रेंथ जो है वो डबल हो चुकी है, पहले से मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ फिजिकल फिटनेस थी, अब वो डबल हो चुकी है। एंड बोलेगी कि भाई वंग तुम्हें क्या रिवॉर्ड्स मिले हैं। वंग बोलेगी कि मेरे रिवॉर्ड्स कुछ तो मिले हैं लेकिन उतने भी खास तो नहीं है। बोलेगी क्या मिले हैं, कहेगी कि मिले हैं एक। एंड वो बोली कि तुम्हारी क्या है, कहेगी मेरे को मिला एबिलिटी कि मैं किसी को घूर के देखूँ वो प्रेग्नेंट हो जाएगा। बोलेगी अरे अपने शकल को मेरे को दूर रखो भाई, प्रेग्नेंट कर देगी है। ऐसे फ़नी से जो है इनको पावर्स मिल गई है। तो बोलेंगे ठीक है अब कोई बात नहीं है, अब पावर्स मिल चुकी है तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अब यहाँ पे ये कंटेंट ख़त्म हो चुका है। तो ये लोग बाहर निकलेंगे, बोलेंगे कि ये तो बिल्कुल एक सीक्रेट रियल की तरह लगता है कि हम लोग किसी दूसरे दुनिया में गए थे एंड वहाँ से जीत के आए हैं। तो बोलेंगे कि लेकिन अब हम लोग अपने वर्ड्स में तो आ चुके हैं, तो अब देखते हैं कि यहाँ की हालत क्या है। एंड तो इसी के साथ अब तुम क्या करने वाले हो। वैन क्वीन कहेगी ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं अपने बॉडी में जाती हूँ। एंड बोलेगी 1 मिनट यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि हम लोग वहाँ से बाहर आ चुके हैं तो मेरी बॉडी तो सेफ नहीं है, अभी भी मैं लड़की हूँ। बोलेगी तो भाई जाके क्लब में जाके देखो एंड क्लब में अभी शायद टूर्नामेंट ख़त्म ना हुआ होगा तो अभी कुछ और होगा। कहेगी ठीक है कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ अपने बॉडी ऑनर को देखती हूँ, अपनी कंपनी देखती हूँ कि भाई कंपनी की क्या हालत है एंड बॉडी मेरा क्या कर रहा है। एंड सीधा पहुँचेगी अपने कॉलेज के अंदर, देखेगी कि भाई हमारे कॉलेज के अंदर अभी हो क्या रहा है। एंड कहेगी कि मेरे को बस 500 पॉइंट्स मिले हैं एंड इसी के साथ कुछ वियर्ड सी एबिलिटी मिली है, पता नहीं इतने कम रिवॉर्ड्स क्यों मिले हैं। एंड फिर कहेगी चलो कोई बात नहीं चल के देखते कॉलेज में क्या क्या चल रहा है। एंड जैसे ही वो दरवाज़ा खोलेगी देखेगी, कहेगी व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन, यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे बॉडी के साथ। उसके फ़ायदे नाजायज़ फ़ायदे उठाए जा रहे हैं। एंड तभी दिखाया जाएगा कि हमारा जो है ना वो दूसरे लड़के के साथ चिपका हुआ है, यानी कि समझ रहे हो यहाँ पे हमारे हीरो को गे बना के रख दिया है क्योंकि लड़की की आत्मा है उसके बॉडी के अंदर। एंड वो बोलेगी कि हे स्टॉप इट, ये लड़की कहेंगे तुम वहाँ पे अभी जो भी कर रहे हो तुरंत रुक जाओ। एंड ये देखने के बाद हमारा जो हाँ न वो कहेगा अरे यहाँ पे क्या हो गया है यहाँ पे। एंड वो बोलेगा कि अरे ये लड़का बोलेगा कि ये लड़की कौन है, तुम इसको जानते हो क्या। एंड वो लड़का देखेगा बोले अरे ये तो मैं हूँ, मेरी बॉडी मेरे का साथ सामने कैसे हो सकती है। एंड तभी जो लड़का उसके सामने बैठा रहे कहेगा ये क्या हो गया, मतलब कि तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो, हाँ तुम्हारे पास पहले से गर्लफ्रेंड है, तुम मेरे को ये चाहते हो।
एंड देन हमारा जो यहाँ पे जाओ है बोलेगा कि भैया तुम मेरे बॉडी के साथ क्या क्या कर रहे थे, हाँ यहाँ पे तुम आने के बाद कॉलेज में क्या क्या गड़बड़ी किया हो। एंड तभी लोग बोलना शुरू करेंगे, अरे भाई ये तो मेरे चेस्ट को छू रहा था, ये मेरे को ऐसे ऐसे जगह टच किया कि बोल नहीं सकते, इसने तो मेरी इज्जत लूट ली है। एंड ये बाकी लोग भी आके बोलेंगे कि भाई ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हमारे साथ इतना हो रहा है, हाँ ये लड़का है, लड़के होके लड़के से प्यार नहीं कर सकता क्या। एंड ये बातें सुनने के बाद एक लड़का फिर आएगा हमारे जाओ के पास, बोलेगा कि अरे सुनो तो रैबिट, उसके साथ क्या गर्लफ्रेंड बनो यार, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, तुम्हें बहुत घुमाऊंगा। एंड रैबिट बोलेगी बेटा यहाँ से निकल लो वरना तुम लोग की यहाँ बजने वाली है। एंड तुम्हें पता नहीं है ये मेरा बॉयफ्रेंड है तो इसको कोई भी दूर रहना है। सीधा एक थप्पड़ लगा के उसको जो है वहाँ से दूर कर देगी। एंड सीधा जाएगी बोलेगी अरे जाओ तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड थे तो फिर ऐसा क्यों नाटक कर रहे हो, तुम लड़कों के साथ क्यों जा रहे हो, हाँ मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहे हो, तुम गे बना के पूरे स्कूल में दौड़ा रहे हो मेरे को। एंड बाकी लोग ये सुन के बोलेंगे कि व्हाट, इसके पास पहले से गर्लफ्रेंड है और ये क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, पहले तो वो मिस थी इसकी गर्लफ्रेंड थी, अभी ये भी एक गर्लफ्रेंड आ चुकी है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रहा है भाई, ये कुछ ज़्यादा हो गया है। एंड कहेगी चलो मेरे को तुमसे साइड में कुछ बातें करनी है, तो बाहर निकलो वहाँ पे। एंड वो बाहर आएगा बोलेगा कि अरे अरे क्या करूँ मैं, यहाँ पे आने के बाद मैंने किसी आदमी को देखा नहीं क्योंकि मैं फिसल जाती हूँ आदमियों के ऊपर, इसलिए मैं उनके ऊपर फिसल गई हूँ। बोलेगा कि अच्छा अच्छा तो तुम मेरे को बॉडी वापस नहीं करोगे, तो मेरे पास भी तुम्हारी बॉडी, आप सोचो ये तुम्हारे बॉडी में जो बड़े बड़े दो हैं इनका मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ। एंड देन जाओ कि जो बॉडी में लटकी रहेगी वो सीधा आके पकड़ेगा, कहिए अरे ना 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 मेरी बॉडी है भाई, उसको संभाल के रखो, मेरे बॉडी के साथ ऐसा कुछ मत करो। बोलेगी कि हाँ हाँ, तो अब आगे ना तब बाकी लोग बोलेंगे कि देखो जाओ यार क्या क्या लड़का है भाई, कितना दोगला लड़का है, एक तो उसके पास स्कूल की सबसे कोल्डेस्ट ब्यूटी भी है एंड उसी के साथ अब यहाँ पे दूसरी गर्लफ्रेंड बना के घूम रहा है, भाई ये इतना पैसा वाला भी है, इसके साथ कल चल क्या रहा है। एंड तभी जाओ बोलेगा कि भाई ये तुम लोग का मैटर नहीं है, तुम लोग यहाँ से दूर रहो एंड यहाँ से सीधा निकल जाओ। एंड जितने भी जाओ के दोस्त रह गए सारे इससे जलेंगे, हालांकि के पास इतनी किस्मत जो है वो कितनी ज़्यादा अच्छी हो सकती है कि क्या क्या इसको मिल रहा है। एंड तभी वहाँ पे एंट्री एक और लड़की की होगी एंड वो लड़की बोलेगी कि ये जाओ जो है वो अब मेरा शिकार है क्योंकि अब वो मेरा बंदा है, तुम लोग यहाँ से निकल लो। एंड हमारा मेन कैरेक्टर पीछे की तरफ देखेगा, बोलेगा कि एंड जाओ भी देखेगा, बोलेगा कि अब ये नया ट्विस्ट कौन आ गया स्टोरी के अंदर, भाई अब कौन है यहाँ पे। एंड तभी दिखाया जाएगा कि वो लड़की अपनी ज़बान को काफ़ी ज़्यादा बड़ी करके बाहर निकालेगी एंड सीधा अटैक कर देगी झाऊ के ऊपर। तो अभी तुम लोग को अंडरस्टैंड करा दो कि हमारा जो झाऊ है वो रियल वाला रैबिट की बॉडी में, और रैबिट में की बॉडी जो है जो लड़की थी वो अभी हमारी जाओ की बॉडी में, तो कंफ्यूज मत होना ठीक है। तो यहाँ पे जाओ के ऊपर जैसे अटैक करेगी एंड जाओ को जो रैबिट होगी वो धक्का करके उसको पीछे करेगी एंड अपनी बॉडी को वो किसी तरीके से सेव करेगी ताकि कि वो बच सके उस मेंढक के अटैक की वजह से। अब भाई ये फ्रॉग का अटैक देखने के बाद जाओ कहेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है भाई, मेरे पीछे इतने बड़े बड़े लोग क्यों पहुँच गए हैं, मैंने ऐसा क्या काम कर दिया इन लोगों का। अब ये बाकी देखने के बाद बाकी जितने दोस्त रहेंगे वहाँ पे लड़के रहेंगे वो भी देख के डर जाएंगे कि भाई हमारे स्कूल में चल क्या रहा है, ये कैसे कैसे इंसान यहाँ पे आने लगे, कहीं म्यूटेंट्स का हमला तो नहीं हो गया। एंड जाओ एंड रैबिट जो रहेंगे वो कहेंगे यहाँ से हमें सबसे पहले निकलना पड़ेगा ताकि कि हमें ये तो पता चले कि अटैक किसके ऊपर हो रहा है, जो असली वाले जाओ के ऊपर हो रहा है या जो मेरे बॉडी में है उसके ऊपर हो रहा है। एंड कहेंगे कि ये लोग सीधा खिड़की देखेंगे एंड खिड़की से सीधा जाओ वो लोग वो बाहर की तरफ कूद जाएगी ताकि कि वहाँ से बच के भाग सके। लेकिन वो मेंढक वाली लड़की तो पीछे छोड़ने वाली नहीं है एंड वो भी सीधा उसके पीछे दौड़ते हुए पड़ जाएगी ताकि कि ये इन दोनों को पकड़ सके। एंड वो भी जो रहेगी इनके पीछे कूद जाएगी एंड हमारे जाओ एंड जो रैबिट है अब वो यहाँ से भागते हुए बाहर की तरफ जा रहे हैं एंड किसी तरीके से कहेंगे कि हमें पहले इन सबसे निपटना तो बोलेगा कि यहाँ पे जो है सूजी के अलावा किसी को नहीं पता कि हमारी बॉडी क्लब हुई है, तो बोलेगा जरूर से ये क्लब के मेंबर होंगे एंड पॉइंट चुराने आए होंगे मेरे, बाकी तुम्हारी एबिलिटी क्या है। बोलेगी मेरे पास सेल्फ हीलिंग की एबिलिटी है। बोलेगी बहुत बेकार एबिलिटी है इसलिए तुम पीछे की तरफ रहो, बाकी इन दोनों को मैं अकेले ही संभाल लेती हूँ। एंड वो सीधा जो होगी लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाएगी। एंड जैसे ही दिखाया जाएगा कि वो जो हमारी मॉन्स्टर जो रहेगी वो मेंढक वाली है वो डायरेक्ट आएगी अटैक करने के लिए। बोलेगी कि तुम इतना क्यों कर रही हो इतना, क्योंकि अपने पॉइंट्स मेरे को दो एंड सीधा चले जाओ। एंड हमारी जो रैबिट है वो बोलेगी कि अरे अरे एक प्रेग्नेंट वुमेन होने के बाद भी
तुम इतने ज़्यादा मेहनत क्यों कर रही हो? बोली कि प्रेग्नेंट कौन है भाई ऐसा? एंड तभी रैबिट जो रहेगी उसको घूर के देखेगी, क्योंकि रैबिट की अभी जो नई पावर मिली है, घूर के देखने के बाद कोई भी प्रेग्नेंट हो सकता है। एंड सीधा जो वो विलन है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। एंड फ्रॉग बोलेगी कि व्हाट द हेक, ये किस टाइप की एबिलिटी है भाई? मैं देखते देखते प्रेग्नेंट हो गई उसके सामने। एंड ये देखने के बाद जो है वो हैरान हो जाएगी, कहेगी मैं कैसे लड़ूँ? एंड बोलेगी कि अब बस तुम्हारा काम ख़त्म होने वाला है, बस एक चाकू लगा एंड तुम यहाँ ख़त्म। एंड वो जो फ्रॉग रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा डरे आएगी कि क्या करे। एंड तभी दिखाइएगा साइड से कोई आके हमारे रैबिट को एक किक मारेगा। एंड जो रैबिट होगी वो सीधा वो फ्रॉग को मारने जो जाती है एंड सीधा वो पीछे की साइड हो जाएगी। बोलेगी कि अरे भाई अब ये बीच के अंदर कौन आ चुका है हमारी फाइट के बीच में? एंड तभी वो देखेगी, कहेगी अरे एक मिनट, ये तो एक वेम्पायर है। तो यहाँ पे जो इसका एक साथी है जो कि एक वेम्पायर है एंड वो भी अब फाइट के अंदर इन्वॉल्व हो चुका है। अब मैं क्या करूँ, इनसे कैसे बचा जा सकता है? एंड तभी दिखाया जाएगा कि वो वेम्पायर बोलेगा कि अब जो अभी पता चला इस न्यूबी प्लेयर को मारने के लिए इतना मेहनत क्यों लग रहा है, क्योंकि इसके पास एक हेल्प है। बोलेगी देखो उससे बच के रहना, उसके पास अलग अलग वियर टाइप की एबिलिटीज़ है। बोलेगा कि मैं तो एक आदमी हूँ, मेरे को किस चीज़ का डर है, मैं थोड़ी ना प्रेग्नेंट हो सकता हूँ भाई। एंड तभी वो जो रहेगी कि रैबिट बोलेगी कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरी एबिलिटी किसी मेल औरतों पे काम करती है? ऐसा थोड़ी ना केस है, मेरी एबिलिटी हर एक के ऊपर यूज़ होती है। एंड जेन जो है वो उस वेम्पायर को भी वो घूर के देख लेगी एंड दिखाया जाएगी कि वो वेम्पायर भी प्रेग्नेंट हो जाएगा। अब भाई बोलेगा कि होली कैप, ये क्या हो चुका है मेरा साथ, अब मैं क्या करूँ इनसे बचने के लिए? एंड तभी दिखाया जाएगा कि मेन कैरेक्टर बोलेगी अच्छा मेरे को ये पता ही नहीं था कि ये तो सबके ऊपर काम करता है, यानी कि मेरी एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, हर चीज़ के ऊपर भी देखो वो प्रेग्नेंट हो जाएगा, ये काफ़ी अच्छी एबिलिटीज़ है। एंड तभी वो जो रहेगी कि वेम्पायर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाएगी। लेकिन एज यू नो हमारे यहाँ पे जो वेम्पायर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रेंड है, दैट्स वाई जो है रैबिट है उसको कोई भी अटैक उसके ऊपर यूज़ नहीं हो पाएंगे। एंड वेम्पायर जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जो है उस रैबिट को संभाल लेगा, यानी कि ईजिली तौर पे जो है उसको हरा देगा। एंड रैबिट बोलेगी कि मेरे को पता नहीं है कि तुम मेरी नाइफ़ को दूर फेंक दिया, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि मैं नाइफ़ को ऐसे क्यों फेंका। बोलेगी तुम बस बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। एंड तभी दिखाया जाएगा कि उसके पास सासा की दी हुई टेलीपैथिक एबिलिटी होती है, दैट्स वाई नाइफ़ को पीछे तरीके से वापस उड़ा के ले आती है ताकि कि वेम्पायर को मार सके। एंड वेम्पायर को भी ये पता चल जाएगा, दैट्स वाई वो पीछे की तरफ देखेगा कि जो नाइफ़ है उसकी तरफ आ रही है। एंड देन वेम्पायर जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहता है, देन वो बच जाता है क्योंकि उसको पीछे से जो फ्रॉग रहती है वो उस नाइफ़ को डिफ्लेक्ट कर देती है अपनी टंग का यूज़ करके, क्योंकि अभी फ्रॉग दोनों लोग लड़े रहे हैं तो टीम बना के लड़े रहे। एंड देन वो वेम्पायर बोलेगा तो अच्छा ऐसी बात है, तुम्हारे पास 2 एबिलिटीज़ है इसके साथ साथ, एंड तब तो तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाली हो, तो देन अब हमें जो है पूरे फुल पोटेंशियल में तुमसे लड़ना पड़ेगा। एंड देन जो है वो फ्रॉग जो रहेगी सीधा अटैक कर देगी रैबिट के ऊपर अपने बड़े बड़े टंग की हेल्प से। एंड जो रैबिट रहेगी उसकी टंग को किसी तरीके से डॉच करेगी, कहेगी इसकी टंग तो काफ़ी ज़्यादा तीखी है, मतलब सांप है, एंड इससे तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो इसका मतलब जो है ये लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इतने पावरफुल तो नहीं हो सकते। बोलेगी कि मैं इसको कंट्रोल कर सकती हूँ क्योंकि ये तो बेवकूफ़ है। एंड अपने माइंड कंट्रोल एबिलिटी का यूज़ करेगी एंड जो वो फ्रॉग है उसको अपने कंट्रोल में कर लेगी। एंड जो फ्रॉग है वो लेडी है वो कुछ बोल नहीं पाएगी, बोलेगी अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड वेम्पायर बोलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हो चुका है, कि वो बोलेगी आई, इसके आगे लगे कुछ बोल ही नहीं पाएगी। एंड तभी दिखाया जाएगा कि वो अपनी टंग का यूज़ करेगी एंड सीधा अटैक कर देगी, लेकिन ये अटैक जो होगा हमारे रैबिट की तरफ नहीं होता है जबकि वेम्पायर की तरफ होता है। एंड टंग जो का अटैक रहेगा सीधा वेम्पायर के कंधे में आके लगेगा एंड वेम्पायर का आर पार हो जाएगा बॉडी के। वेम्पायर बोलेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक था एंड मेरे को लगा नहीं था कि तुम ऐसा कर सकते हो। देन वो बोलेगी देखो मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में है नहीं, तो मेरे को पता नहीं चल रहा है कि मैं किस पे अटैक कर रही हूँ, तो थोड़ा बच के रहना, ऐसा लग रहा है कि मैं कंट्रोल हो रही है दूसरे के द्वारा। अब ये सुनने के बाद वेम्पायर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, बोलेगा तो अब फाइनली जो है मैं तुम्हें जिंदा छोड़ना चाहता था, अब मैं छोड़ नहीं सकता, मैं तुम दोनों को ही मार देता हूँ। एंड
एंड दिखाया जाएगा वेम्पायर जो रहेगा वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज को ऑन कर लेगा एंड जो रहेगा वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देगा, क्योंकि अभी जो है इस वेम्पायर के पास एक और पावर है जो कि वो वेयरवुल्फ के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता है एंड सीधा ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो रहेगा उस रैबिट के ऊपर अटैक कर देगा एंड रैबिट जो रहेगी वो किसी तरीके से उसको बचेगी, लेकिन जो अभी वेयरवुल्फ है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है एंड रैबिट को फिर से अपने पैरों से एक लात मार के उसको दूर कर देगा एंड कहेगा कि तो ऐसी बात है, तुम्हारी ये जो प्रेगनेंसी वाली पावर है ये जो थोड़े टाइम के लिए थी, तो मेरे को तो पहले मैं डर ही गया था कि ये क्या हो चुका है मेरे साथ। बोले कि अब कोई बात नहीं है, अब मैं तुम दोनों को जो है अपने हाथों से बच के जाने नहीं देने वाला हूँ, तुम लोग को मैं यहीं पे ख़त्म कर दूँगा। एंड तभी जो हमारी रैबिट है कहेगी कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा सोचते हो, लेकिन कोई बात नहीं है, तुम दोनों को मैं गुड बाय बोलती हूँ, मेरा काम यहाँ हो गया, मैं निकलती हूँ। वो ज़रूर से सेव हो गया होगा उसकी जो बॉडी होगी एंड दिखाया जाएगा, बोलेगी कि होली काप की गई, यहाँ पे एक आदमी और है एंड दिखाया जाएगा कि एक नया आदमी है जो कि उस बंदे के ऊपर ऐसे चाकू रख के बैठा है। बोलेगा कि बेटा तो अभी तुम्हारा यही है कि तुम वहाँ पे खड़े रहो, वरना मैं इस बंदे को सीधा ख़त्म कर दूंगा। एंड रैबिट ये सुनने के बाद बोलेगी कि मेरे को क्या ही फ़र्क पड़ता है वो जिए या फिर मरे, तो एक काम करो तुम लोग जो है उसको मार दो, मेरे को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये बातें रैबिट बोलने के बाद जो है वहाँ से निकल लेगी एंड बोलेगा अब वो बंदा जो रहेगा सीधा हमारे मेन कैरेक्टर जाओ को मारने के लिए जाएगा, कहेगा कि तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको मार ही देता हूँ, गो टू द हेल। एंड जैसे ही मारने जाएगा एंड रैबिट बोलेगी कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैंने इन अपोनेंट को जो है कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर समझ लिया था, लेकिन ये स्टार साइन वाले काफ़ी ज़्यादा पॉइंट लेना चाहते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो ये आज यहीं पे ख़त्म होता है, कल इसकी और भी वीडियोस आ जाएंगे, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में बताना और किस कॉमिक पे वीडियो चाहते हो।